ओके ओके, तो ठीक है, रिकॉर्डिंग पे मैंने इसको लगा दिया है। तो आज जो मीटिंग होगी ऑलरेडी आप सब लोगों को मैंने वीडियो भी सेंड कर दी थी। आज मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर करूंगा, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो मीटिंग है ना, ये तकरीबन हो सकता है 1 घंटे में ना कंप्लीट हो, थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, समझ लो। हो सकता है 15-20 मिनट या 30 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। हो सकता है ये मीटिंग 1.5 घंटे चले, हो सकता है मीटिंग 11 बजे लग जाए, समझ लो। जहां तक मुझे आइडिया है ये मीटिंग 1.5 घंटे चलेगी, जहां तक मेरा आइडिया है। ओके, क्योंकि मैं बहुत बारीकी से आपको सिखाने वाला हूँ, कुछ मेरी गलतियां जो मैंने की, ठीक है, जो चैलेंज मैंने फेस किया, क्या क्या चैलेंज मेरे सामने है, उनको मैंने कैसे खत्म किया, मुझे किन चीजों ने सबसे ज्यादा मोटिवेट किया, कैसे मैं जीरो से मंथली लाखों की अर्निंग, तो सब कुछ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। और मैं सिर्फ 1 से 2% से ये जानना चाहता हूँ, आप मीटिंग में आए हो, चाहे आप नए हो पुराने हो, आप क्या सोच का है, मतलब कि आप क्या लेकर यहाँ से जाओगे, बताइए। कोई 1 से 2% जो बताना चाहते हैं, सिर्फ 1 से 2% हैंडल कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि आज आप मीटिंग, मतलब ये मीटिंग 1 से 1.5 घंटे चलेगी, आप यहाँ से क्या लेकर जाओगे, आपको क्या लगता है अभी। चलो कोई नहीं। संजीव, अच्छा संजीव ने तो हैंड डाउन कर दिया। ओके, साबित जी मैंने अनम्यूट किया हुआ, आप बोल सकते हैं। अभी मीटिंग 1 से 1.5 घंटे चलेगी, आपको क्या लग रहा है, आप यहाँ से क्या लेके जाओ। इमरान सर, मेरी वॉइस आ रही है आपको क्लियर? बिल्कुल वॉइस तो क्लियर आ रही है। देखो, फर्स्ट पॉइंट तो पहली चीज तो ये है कि एक्सपीरियंस मिलेगा कि मतलब जैसे हम अपनी टेस्टिमोनियल्स देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो सीखने को मिलेगा कि स्टार्टिंग किस तरीके से करनी है, क्या क्या चीज हमें ओके पहले स्टार्ट करना है, फिर लास्ट में क्या क्या चीज बतानी है। और एक तरीको मतलब सेकंड पॉइंट जो मिलेगा वो मिलेगा मेरे को आपसे सीखने के लिए, कहीं ना कहीं अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट रखा जाए। जैसे हम ऐसे मतलब ऐसी स्थिति में आ गए, ऐसी कंडीशन में आ गए जहाँ मतलब बिल्कुल बिल्कुल खत्म जिसे कहते हैं, हम कोई आस ही नहीं बची, तो वहां पे उस जगह पे किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि जो मतलब जो चैलेंजेस आपने फेस किए थे, वो चैलेंजेस हमें फेस ना करने पड़े, वो बिल्कुल। चैलेंजेस हमें फेस ना करने पड़े। ये इमरान सर जो भी, रियान सर जो भी, चलो इट्स कोई ऑल। नहीं, आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। ओके, चलो कोई नहीं, सिंपल 1% का अपना एक्सपीरियंस है ना। ये चीज मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आप जो सोच के आए हो ना, उससे क्या ही गुना ज्यादा आप लेके जाने वाले। ये मीटिंग 1 से 1.5 घंटे चलेगी, 1 से 1.5 घंटे का अंदर आपको बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है कि मुझे क्या क्या मोटिवेट करता है, समझ लो। काफी बार आपको मन करता हो ना यार, हार मान लो हार मान लो, तो वो सब चैलेंज मेरे साथ भी आए थे, समझ लो। आपको काफी सारी स्किल्स मिलने वाली है जो मैंने यूज की, मैं एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। मतलब जो मुझे टाइम लगा ना यहाँ तरफ ना, आप उससे बहुत कम टाइम में पहुंच सकते हो। दूसरी चीज ये कि कोई भी पर्सन बोर होए भाई, मैंने किसी को पकड़ के नहीं रखा, जो भी पर्सन बोर होता हो भाई जा। क्योंकि अभी परसों की बात है, जिस दिन हर्षित ने मीटिंग की थी, तो एक पर्सन ने मुझे पता पर्सनली क्या मैसेज किया, अरे यार सर ये तो पका रहा है हमें। तो भाई आपको नहीं पकना। वैसे तो खैर मार्केट में पकी हुई चीजें बिकती हैं, चाहे आम हो केला हो कुछ भी चीज हो। अगर आपको भाई कुछ भी ऐसा लगता है आप जा सकते हो, समझ लो। किसी को हमने जबरदस्ती नहीं पकड़ के रखा है, ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी काम हो आप जा सकते हो, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। बाकी ये है कि लाइव बैठे रहोगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। बाकी किसी को ये लग रहा है यार मैं बोर हो रहा हूँ, मैं पक रहा हूँ, इस चीज की गारंटीड है हर 1 मिनट, अगर ये मीटिंग 1 से 1.5 घंटे चलेगी ना, मेरी कोई तो मैं कोई जोक तो सुनाऊंगा नहीं। हाँ हो सकता है एक दो बातें ऐसी हो जाए कि आप हंसने लग जाओ, ठीक है। लेकिन पूरा आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। यही कोशिश रहेगी कि हर 1 मिनट में कुछ ना कुछ आपको सिखाऊं। हर 1 मिनट ऐसी हो जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिले, ठीक है। ओके, तो मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, मैं एक बार फिर लास्ट बार बोल देता हूँ भाई, सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लें। दूसरा, सब लोग ना नोट पैड लेकर के बैठे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं आपको क्या, मैं कहीं से देख के नहीं बताऊंगा आपको। मेरे पास नोटपैड ऑलरेडी दो दो नोटपैड यहाँ पे रखी हैं, बट इनमें से देख के नहीं बताऊंगा आपको। बट मैं आपको साथ, क्योंकि जो मैंने किया है ना, अगर नोटपैड में से देख के आता हूँ आपको लग रहा होगा कि सर ने लिखा होगा फिर बता रहे। कि जो एक्सपीरियंस होता है ना वो यहाँ होता है, ना कि नोटपैड में, तो वो दिमाग में है कि भाई मैंने क्या किया, ठीक है। तो एक बार सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लें। दूसरा क्या कर लें, अपने नोटपैड एक बार दिखाते हैं, अगर लेके बैठे हो। एक बार नोटपैड अगर आप लोग लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर एक बार अगर आप लोग नोटपैड दिखा दो, बहुत अच्छा रहेगा। ओके ओके, चलो ठीक है, बढ़िया। ओके, चलो कोई नहीं, बाकी सभी लोग से ये रिक्वेस्ट है जिनका कैमरा ऑन नहीं है वो अपना कैमरा ऑन कर लें, ठीक है। और 100 लोग की जो लिमिट है वो भाई फुल हो चुकी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिन की बात हो रहा है, ये भी 300-500 तक हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करता है, ठीक है। अच्छा मैंने आपको एक बात और काफी दिन पहले बोली थी, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ पैदा हुआ था, मैं कब हुआ था, उसका इस चीज का कोई लेना देना नहीं।
या आप लोग मीटिंग में ये जानना है भाई मेरा एक्सपीरियंस, हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, हम जिंदगी में ग्रो कहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं पैसे की। देखो मैंने पैसा कमाना कब शुरू किया था, मैंने पैसा जब कमाना शुरू किया था तो उस टाइम पे जब मेरी एज थी वो थी 11 साल। आज मेरी जो एज है, अभी 22 तारीख को मैं 22 साल का हो जाऊंगा। 2011 की बात है, और 2000 और उस टाइम पे मैं 11 साल का था, तब मैंने पैसा कमाना शुरू किया था। और उस टाइम पे मुझे जो अर्निंग होती ना वो दिन के 10 रुपए की होती थी। मैं दिन के 10 रुपए कमाता था 11 साल की उम्र में। अब सोचो मैं क्या काम करता हूँ, मैं क्या काम करता था कपड़े की शॉप थी, मैं वहां पे जाता था, ठीक है। वो कुछ भी सामान मंगाते थे, उनको सामान ला के देता था, ठीक है। या उनका घर थोड़ी दूरी पे था, 500 मीटर की दूरी पे था, 500 से 300 मीटर की दूरी पे था उनका घर। मुझे याद नहीं है उस टाइम पर, इस बात को तकरीबन 11-12 साल होगा तो मुझे याद नहीं है। तो उनको क्या कहता, उनके घर से कोई सामान उनकी दुकान पे लाता था, दुकान पे कोई सामान घर पे जाता था, बस इस तरह मैं ये काम करता था। मुझे दिन के 200 रुपए मिलते थे और मैं बड़ा खुश था। एक बार क्या होता है, एक बार अच्छा मैं उस टाइम पे सोचा मैं 11 साल का, तो 11 साल का बच्चा कितना होता है, समझ लो 11 साल का था मैं उस टाइम पे। और 10 रुपए दिन के मिलते थे, मैं भी खुश था, घर वाले भी खुश थे, ठीक है। अच्छा एक बात सोचो यार, अच्छा मैं अपनी मर्जी से नहीं करता था, मेरे घर वाले बेटी करते थे, 4 बजे तू चले जा। अब कोई भी किसी के भी घर वाले क्या चाहेंगे कि यार 11 साल का बच्चा छोटा सा क्या काम करेगा। उस टाइम हम बहुत ज्यादा गरीब थे, बहुत ही ज्यादा गरीब थे। मेरे पापा शायद महीने का 2-2.5 हजार रुपये कमाते थे उस टाइम। मेरे पापा ने आज तक कभी 8 हजार से ज्यादा नहीं कमाए महीने के, उस टाइम पे मेरे पापा 2-2.5 हजार महीने का कमाते थे। और गरीबी काफी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा हम लोग परेशान थे। तब मेरी मम्मी ने किसी की दुकान पे भेज दिया, चल भाई दिन के 10 रुपए कमा लेगा, कोई नहीं, छोटा मोटा गुजारा हो जाएगा। अब एक बार क्या होता है, मैं वहां से, अच्छा दुकान जो थी ना वो तकरीबन 1 किलोमीटर दूर थी, मैं पैदल जाता था, पैदल आता था। एक बार हमारे कोई रिलेशन में लगती थी, मेरी खाला, मौसी बोलते हैं, मौसी खाला लगती थी। अब उन्होंने मुझे दुकान दिखाई थी, ये थी दुकान। हाँ जी भैया, मेरे साथ मतलब भैया रोज आता था, रोज चलता था। मैंने हाँ ठीक है खाला मालूंगा। एक बार क्या हो, रात को मैं थोड़ा लेट हो गया। अब मैं रास्ता भूल गया, अब 11 साल का बच्चा था भाई, मैं रास्ता भूल गया। अब भैया मैं थोड़ा लेट पहुंचा घर, आधा 1 घंटा। अब मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी ऐसे ऐसे है, मैं रास्ता भूल गया। अब मैं मम्मी, मैं ऐसे ऐसे मैं रास्ता भूल गया, मैं तो मुझे डर लगने लगा ना, अपनी मम्मी को सारी बात बताई। अब भैया घर वाले हैं, माँ बाप है भैया, सब चिंता करते हैं। अब मेरी मम्मी ने क्या किया, मेरी मम्मी ने आसपास कोई दूसरा दुकान वाला था, हमारे रिलेटिव का था, हमारे मेरे मामा वामा में वो कुछ लगता था, उससे बात की। उसका काम था गाड़ियों का, गाड़ियों में गैस भरना। आपने कभी देखा होगा सीएनजी गैस होती है ना, सिलेंडर वाली वाली गैस भरता था ना, वो पंप से भरता था। वो दो तरीके होते, एक तो मोटर से होता था, लाइट चला तो मोटर से भर, एक दूसरा होता था उसको हाथ से तरीके से भरनी पड़ती थी। उससे बात कर ली थी। अब उन्होंने कह दी थी, अब मेरी मम्मी ने उससे पैसे की बात नहीं की थी, उन्होंने कहते ठीक है भैया तेरे पास रहेगा ये वो। अब वो मुझे दिन के 20 रुपए देने लग गया। इस बात है साल 2011, ये भी 2011 की बात है। वो मुझे दिन के 20 रुपए दे, ठीक है। घर वाले भी खुश थे कि भाई पास के पास हो गया, वो तो 1 किलोमीटर दूर था, ये मुश्किल से 200-300 मीटर था, 200-300 मीटर दूर, और ये पैसे भी डबल दे रहा है, ठीक है। और भैया ये हमारा रिश्तेदारी है, मतलब रिश्तेदारी में रखता था। भाई ज्यादा नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खाना भी मैं उनके घर पे खा लिया करता था, उनके घर से उनकी दुकान पे खाना आता था, मैं वहीं पे खा लिया करता था, ठीक है। अब उस टाइम पे मुझे दिन के 20 रुपए मिलते थे, मैं भी काफी खुश था। उस टाइम पे मैं 6th क्लास में था, सिक्स में, हाँ 6th क्लास में था मैं, 2011 की। अब वहां से क्या होता था, वहां से मेरे पापा को उस टाइम पे जॉब वगैरह नहीं है, फिर मेरे पापा को एक जॉब मिली। मेरे पापा को जॉब मिल गई वहां पे, मेरे पापा, अच्छा हापुड़ में थे हम, हापुड़ में मेरी नानी रहती थी, वहां पे मेरे पापा को जॉब मिल गई। वहां पर जॉब मिल गई, हम जो यहाँ पे शिफ्ट हो गए, जहाँ पे मैं आज रहता हूँ, मुरादनगर। यहाँ पे मैं शिफ्ट हो गया। अब वहां से जब मैंने जो गैस का मैं काम करता था वो भी मैंने छोड़ दिया। मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पे मुझे तीसरा काम मिला, सीएफएल का, ट्यूब लाइट होती है ना, अभी तक ट्यूब लाइट भी बंद हो गई, अब तो एलईडी बल्ब चलता, ट्यूब लाइट होती थी। तो मेरा एक भैया लगता था, ताऊ चाचा में, उसने बोला भैया ऐसे थे, उसका कोई दोस्त है यहाँ पे लग जा, तो तुझे सिखाता रहेगा और तुझे महीने के कुछ पैसे दे देगा। उसने बोला था ठीक है भाई, मैं तुझे 700 रुपये दूंगा महीने के। ये बात है 2012 की, 2012 की बात है, मैं 7th क्लास में था। और उसने मुझे भैया 700 रुपये दे दिए, ठीक है भाई। अब वहां पे मुझे 600 रुपये मिल रहे थे, दिन के 20 रुपये रोज, ये 700 रुपये देने लग गया। 20 रुपये से थोड़े से ज्यादा हो गए, 25 रुपये दिन के मिलने लगे। तो मैंने कहा भाई मैं तो महीने के 700 रुपये दूंगा। उस टाइम में मुझे काम नहीं आता था, मैं बस बैठा रहता था, सीखता रहता था, ये छोटी मोटी उनकी हेल्प करता रहता था। अब धीरे धीरे ये भी मैं सीख गया कि ट्यूबलाइट कैसे बनाते हैं, जो नई ट्यूबलाइट होती है ना, मुझे पूरा काम आता है, ठीक है। 12 साल पूरे, 2012 की बात है। अब ये मैं सीखा, जब मैं काम सीख गया तो उस पर्सन ने मेरे 300 रुपये और बढ़ा दिए, उन्होंने मुझे 1000 रुपये कर दिए, महीने का 1000 रुपये। मैंने चलो जो ठीक है। अभी काम में सीखता 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 इतना एक्सपर्ट बन गया कि एक गाजियाबाद से एक पर्सन आया था, वो होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं ना, बिजनेसमैन होते हैं, वो मल्टीपल बिजनेस करते हैं। तो एक बार क्या होता है, जहां मैं काम करता हूँ ना सीएफएल को, उसके सामने एक डॉक्टर था, तो डॉक्टर के पास एक बार मैं गया था दवाई लेने के लिए। तो उसके पास क्या होता है, उसने मुझे बताया कि भाई मेरा ऐसा एक फ्रेंड है, गाजियाबाद में रहता है, और वो ना काफी बड़ा अच्छा, काफी मल्टीपल बिजनेस करता है वो।
तो वो भी ये सोच रहा था CFL का बिजनेस खोलने के लिए। तो तू बता, तू उसके पास चला जा करेगा? मैं 12 साल का था, मैंने अंकल जी मैं कैसे चला जाऊंगा। और तो मेरे एक जो साथ में काम करता है वो कह रहा चल भाई दोनों साथ चल करेंगे। अब उसके पास भी हम चले गए, तो उसने और ज्यादा पैसे बढ़ा दिए। वो देने लग गया हमें दिन के 200 रुपये, जहाँ मुझे दिन महीने के 1000 मिलते तो वो देने लग गया दिन के 200 रुपये, यानी महीने के 6000 रुपये। अब भैया एज 12 साल की उम्र में, अब ये 6000 रुपये महीने देता था। अब मैंने घर वाले तो बोले, अम्मी तो ऐसे थे कि वो 6000 रुपये महीने में नहीं देगा, रोज देगा, 200 रुपये रोज देगा। मम्मी ने कहा ठीक है भाई चला जा, अकेले को तो मना करते भेजने के लिए, बट वो साथ में लड़कर जा रहा था। मम्मी ने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, तू इसको ले जाओ। हम दोनों साथ में जाने लगे। उस टाइम पे ना मेरे पास फोन था, ना उसके पास फोन था, ना मेरे पास फोन था। तो इस तरीके से भाई चले गए, घर वालों ने भी भेज दिया क्योंकि घर में पैसे की काफी ज्यादा दिक्कत थी। अभी ये अर्निंग की मैंने, उसके बाद ये मैं करता रहा, और ये मैंने काफी टाइम किया। मैंने जो CFL का काम था ये मैंने काफी टाइम किया। ये मैंने 2012, 13, 14, हाँ 14, मतलब 2-3 साल मैंने लगातार किया। और इसमें भी ऐसी कमा लेगा तो दिन के 100, 200, ज्यादा से ज्यादा 250 रुपये बस CFL के काम में। अब उसके बाद क्या होता है, जो CFL का काम भी था ये भी बंद हो गई थी, CFL वगैरह। ये भी कुछ सालों 2015-16 की बात है। CFL वगैरह भी बंद हो गई थी, अभी भी चल रही, ना के बराबर चल रही है। अब क्या होता है, जिसके पास मैं काम करता था ना CFL का, उसका भी काम बंद हो गया। उसके बाद भाई मैं जॉब के लिए बड़ा परेशान था। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मैंने यार मुझे कैसी भी जॉब मिल जाए, कैसी भी मिल जाए। ये 2016 की बात है। 2015 तो ऐसे उल्टा सीधा गया था CFL के चक्कर में। 2016 में फिर मैंने जॉब ढूंढनी स्टार्ट की। 2016 मैंने एक दवाखाने में जॉब की थी। दवाखाना होता है ना हकीमों का, वहां पे मैंने जॉब की थी। वहां पे भी मुझे तकरीबन उन्होंने कहा था भाई हम तो 3000 रुपये देंगे। मैं सोचने लगे यार कहाँ मैं 6000 रुपये कमाता, अभी सीधा मुझे 3000 देंगे। समझ लो, जहाँ इनकम पहले 1000 से 2000, 6000 पहुंच गई, वहां 6000 से अब सीधा 3000 देने के लिए बोल रहा था। अब जब इंसान के पास पैसे नहीं होते हैं ना, इनकम नहीं होती, तो इंसान भाई कुछ भी काम कर लेता है, कम में भी गुजारा कर लेता है। तो मेरे माइंड में भी आई यार ना से तो यार चल तो इन 3000 रुपये देगा। अब मैंने चलो 3000 रुपये में मैं काम करता रहा। 2016 की बात है। अब उसके बाद क्या, तो उनके जो दवाखाने हैं वहां से भी काम छोड़ दिया क्योंकि 3000 में गुजारा नहीं होता, काफी दिक्कत होती है। फिर मैंने अच्छा उनको क्या तो दिया मैंने कि मैं छोड़ रहा हूँ। ये पता क्या होता है, काफी तरह जो जॉब वाले लोग मिलेंगे ना वो आपको बड़े समझदार मिलेंगे। वो पता क्या कहते हैं, पहली जॉब छोड़ने से पहले पहले दूसरे ढूंढते हैं, दूसरी मिल जाती फिर पहली को छोड़ते हैं। लेकिन मैं उस टाइम में बेवकूफ था। मैंने पहली जॉब छोड़ दी, हाँ जी मैं कल से नहीं आऊंगा, मुझे पैसे देता, पैसे दे दिए, और मेरे पास दूसरी कोई जॉब भी नहीं थी। मतलब तो मैं इतना बेवकूफ इंसान था मैं। चलो कोई नहीं, अब जैसे भी थे। अब क्या होता है, 2017 की बात थी। मैंने बोला यार मैंने पैसे भी ले लिए और मैंने जॉब भी छोड़ दिया दोबारा उसके पास। यार मैं कहा भाई मैंने दूसरा लड़का रख लिया दवाखाने वाले ने। अब मैंने यार अब क्या करूं। फिर भाई मैं बड़ा परेशान, यार भाई मुझे तो जॉब चाहिए, कैसा भी काम मिल जाए। फिर मैं इंडस्ट्री एरिया होता है यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह होती है, मैं वहां पे गया भैया बात करने। तो मुझे एक ब्रेड की फैक्ट्री मिली। ब्रेटेनिया ब्रेड की फैक्ट्री है, ब्रेटेनिया की, ठीक है। ब्रेटेनिया का ब्रेड सभी ने खाया होगा, ब्रेटेनिया का ब्रेड होता है, बिस्किट होता है। तो ब्रेटेनिया ब्रेड की फैक्ट्री थी वहां पे। तो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड था। मैंने सोचा भाई मुझे ऐसे ऐसे यार मुझे जॉब चाहिए। उनका भैया यहाँ तो ब्रेड बनते हैं। मैंने भैया मुझे तो बनाने नहीं आते, छोटा मोटा कुछ काम दोगे मैं कर दूंगा। उन्होंने कहा चल कोई नहीं, तो हेल्पर का काम कर लिए। तो मैंने ठीक है भैया कितने पैसे मिलेंगे। उन्होंने कहा भाई 7000 रुपये मिलेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा भाई 12 घंटे काम करना पड़ेगा, सुबह के 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे। मैंने कोई नहीं भाई, ये नहीं था ऑप्शन, नहीं था कुछ भी, मैंने भाई कर लेंगे। और खुश भी था क्या 3000 से मुझे सीधा 7000 रुपये मिल रहे, क्योंकि सोच ही उतनी नहीं थी। 7-8 हजार की सोच थी बात। 10,000 भी ऐसा लगता बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं 10th क्लास फेल था मैं। क्योंकि 2015 में मैंने 10th क्लास की थी, मैं 10th में फेल हो गया था, उसके बाद मैं नहीं पढ़ा। अब अच्छा मैं फेल भी क्यों हुआ था, मेरा बोर्ड का एग्जाम था 10th का। और मैंने एग्जाम दे दिए थे, मेरे लास्ट के 2 एग्जाम बचे थे। और क्या होता है कि भाई मैं सो रहा था और सुबह को मैं उठ नहीं पाया, उठी इसलिए नहीं पाया, मुझे बहुत तेज बुखार था। बहुत तेज बुखार था, घर वालों ने उठाया नहीं। मैं घर वालों से लड़ने लगे, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया। नो भाई तुझे बुखार हो रहा था इसलिए नहीं उठाया। समझ रहे हो, तो घर वाले थोड़ी ऐसे होते हैं। मैं उनसे लड़ने लग गया क्यों नहीं उठाया मेरा, मैं फेल हो गया, ये हो गया, मैं फेल हो ही गया मैं, ठीक है। मैं 10th में इस वजह से फेल हो गया, मेरा 2 एग्जाम छूट गए थे घर वालों की वजह से, ठीक है। उन्होंने इसलिए नहीं उठा, मैं उठा नहीं, उठाया मैं इसलिए नहीं क्योंकि मुझे बुखार हो रहा था। पर चलो कोई नहीं, जो था नसीब में था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता कि भाई ब्रेड के उसमें मैंने काम किया। ब्रेड की उसमें क्या था भाई, बहुत ज्यादा गर्मी रहती थी। जून का महीना रहता उस टाइम पे। हाँ जून का महीना था, मई जून था या जुलाई था ये मुझे याद नहीं है। बट गर्मी बहुत थी उस टाइम पे, और गरम गरम भाई ब्रेड बनती थी भाई। हालत खराब हो जाती थी, काम करते करते ये करना वो करना, भाई दुनिया भर भैया रेल बना देगा थे बढ़िया करके। अब भैया मैं पता क्या सोचता था, मैं अब फिर मेरे माइंड में एक चीज आ रहा था, यार इस जॉब को जब छोड़ूंगा पहले कोई दूसरी जॉब ढूंढूंगा। मैं सोच रहा था यार 12 घंटे अब मेरे लिए बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं ना कम से कम 8 या 10 घंटे की जॉब ढूंढ लेता हूँ। और 7000 की जगह यार 6000 भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंडस्ट्री एरिया में मैं और जगह देख रहा था।
ठीक है। अच्छा, काफी सारे लोग हैं, अगर आपने गाजियाबाद के आसपास हो, आपने एक एरिया देखा होगा सिहानी चुंगी, मूवी वर्ल्ड या हमदर्द दवाखाना, किसी ने देखा हो तो ठीक है, उसके पास ये एरिया पड़ता है। फिर वहां पे मुझे एक, ओके सावेज जी ने देखा है, ठीक है, सिहानी चुंगी है, और वहां पे एक वो पड़ता है, मूवी वर्ल्ड पड़ता है, उसके पीछे हमदर्द चौराहा, उस वाले चौराहे की बात है। वहां पे आप जाओगे, वहां पे आपको एक महिंद्रा का शोरूम मिलेगा, मतलब सर्विस स्टेशन है वो। अब वहां पे क्या दिखता है, वहां पे एक लड़का ना गाड़ियों पे कपड़ा मार रहा था। अब एक लड़का गाड़ियों पे कपड़ा मार रहा, मैंने उससे पूछा, हाँ भाई, उन्होंने कहा भाई मुझे यार जॉब की जरूरत है बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं जॉब कैसे ढूंढ रहा था, बड़े ध्यान से समझना, जो ब्रिटानिया की कंपनी है ना, वहां पे लंच चल रहा था 1 घंटे का। मैंने 5 मिनट में जल्दी से खाना खाया, जल्दी खाना खाया, बाकी मेरे पास बचे 50 मिनट। और 50 मिनट में मैं क्या कर रहा था, मैं भाई ढूंढ रहा था 50 मिनट में जितना भी एरिया ना, वहां पर जो बाहर गार्ड वगैरह थे, जो वर्कर दिख रहा था, उनसे बात कर रहा था, क्योंकि मैक्सिमम जो लंच होता है ना इंडस्ट्री, सबका टाइम सेम था 1 बजे का। तो मैंने क्या कहा था, 1 बजे जैसे लंच हुआ, तुरंत मैं आया, 5 मिनट में जल्दी जल्दी मैंने खाना खाया, और आधे ही खाना खाता था, देख रहा था कि अगर भूख लग जाए तो सारा खाऊंगा, नहीं तो आधा खाऊंगा, ठीक है। और एक दिन यार, मैंने कई दिन तक मैंने ट्राई किया था, खाना खाया और खाना रखा, और फिर मैं ट्राई कर रहा था। बाकी मैंने काफी फिर पता करता था कंपनी में। तो एक दिन में काम नहीं चला, 2 दिन में काम, हफ्ते भर से ज्यादा हो गया था। तब मुझे वो लड़का मिला, गाड़ी पे कपड़ा मार रहा है, मैंने उससे बात की, भाई ऐसे ऐसे मुझे जॉब की जरूरत है। उन्होंने कहा जॉब की जरूरत है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अब जो बंदा जो काम कर रहा है वो वही तो बताएगा, वो बंदा गाड़ियों पे कपड़ा मार रहा था। अब कहने लगे ठीक है भाई अंदर आ। अब मुझे अंदर ले गया सुपरवाइजर के पास, भैया ऐसे ऐसे है यार, ये लड़का है काम के लिए है। मैंने कहा अच्छा काम के लिए हो, अच्छा तो क्या काम करोगे। मैंने भैया कुछ भी काम दे दो। भैया यहाँ तो कार वॉश होती है। अब वहां पे जो सर्विस स्टेशन था ना, वहां पे कार वॉशिंग का भी एक वो रहता है, मतलब वो एक पार्ट रहता है कि एक तो सर्विस होती है, एक रहता है कार वॉश। देखो आप, आपके पास किसी के पास कार होगी ना, आप सर्विस कराओगे ना, उसके बाद वो वॉश होती है, वॉश होने के बाद वो फिर बाहर, तो वहां पर वॉशिंग का काम तो भाई वॉश होती है। बाली भाई गाड़ी धुलेंगी ऐसे ऐसे ये वो। मैंने भैया मुझे तो कुछ नहीं आता, हाँ जो आप बताओगे मैं कर लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे ऐसे गाड़ियों पर कपड़ा मारना, बाकी उल्टा सीधा हम तुझे बता देंगे मोटा मोटा। मैंने चलो जी। मैंने भाई कितने पैसे मिलेंगे, उसने मुझसे बोला भाई 7,500 रुपये। अच्छा, मैंने कितने घंटे का, उन्होंने कहा भैया 8 घंटे का। मतलब मैं खुश हुआ कि यार चलो 500 रुपये बढ़ के मिल रहे हैं, और भाई टाइम कम है 8 घंटे। अच्छा, मुझे ये नहीं थी, को पता क्या है, मेरे पास काम नहीं था, पैसे नहीं थे, पढ़ा लिखा नहीं था, तो माइंड में ये था कि जो भी काम मिलना भाई कर, ठीक है। उसने कहा भाई ऐसे थे गाड़ियों पे कपड़ा मारना। मैंने भाई कुछ भी कर लूंगा। मैंने कार वॉशिंग का काम किया, मतलब ये समझो गाड़ी पे कपड़ा मारना होता था। चल कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई नहीं, जो भी है, तो ये सारी चीजें मुझे करनी होती थी। अब गाड़ी धुलती थी जो कि, अच्छा ये चीजें ना मैंने अपने घर वालों को नहीं बताई थी। अगर घर वालों को पता चल जाती ना, भाई देखो किसी के भी घर वाले नहीं चाहते ऐसा हो, समझो। अरे वो बात बात घर वालों को पता चल जाती, घर वाले बजाते हो तबीयत से, काम भी नहीं करने देते, बजाते हो। बट मैंने ये काम क्यों किया, क्योंकि देखो भाई मैं घर का बड़ा था, मेरे पास जिम्मेदारी थी ऊपर की, मुझे पता थी भाई कुछ भी चीज हो, सारी चीजें मुझे ही करनी पड़ेंगी। अब वो काम भी मैंने कम से कम पता होता क्या है, कोई का काम अगर हम करते रहता ना, आदत पड़ जाती है। पहले मेरे मन में रहता है यार मुझे सिर्फ 1-2 महीने करूँ, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। अब मैंने क्या किया, जब मैं काम करता रहा ना, अब वो वहां से वो काम मैं करता रहा, उसके बाद ना मेरे कान का ऑपरेशन हुआ था, इस वाले कान का। ये बात है, ये काम मैंने किया 2018-19, 2 साल मैंने वहां पे काम किया था। नहीं 2016, वो 2017 में वहां पे लगा था, 2017 के लास्ट में लगा था कार वॉशिंग। 2017 पूरी किया, 2018 के लास्ट में क्या हुआ, मेरे इस वाले कान का ऑपरेशन हुआ था। तो मैंने 1 महीने की छुट्टी मांगी, भैया एक ऐसे थे 1 महीने की छुट्टी दे दो, मुझे कान का ऑपरेशन कराना। अब उन्होंने कहा ठीक है चलो, जब मैं चला गया, जब ऑपरेशन करा करके मैं आया, तो उन्होंने कहा भैया हमारे तो लड़के फुल हो गए। अब मैं परेशान, यार ये क्या बात हुई, तो मैं तो तुमसे छुट्टी दे के गया था, कह के गया था। उनका कहने लग गया भैया हम क्या तेरा इंतजार करेंगे, फिर 1 महीना बाद आ गए वो। तो मुझे मेरे माइंड में क्या था यार, सिर्फ कार वॉशिंग का काम अच्छे से आता था, सीएफएल का काम भी आता था, लेकिन उसमें पैसे कम थे, और उसमें मतलब बिजली का वो था, थोड़ा डर भी था मुझे। डर मुझे तो नहीं था डर, पर मेरे घर वाले को थोड़ा डर था। अब मैंने क्या किया, जो और भी सर्विस स्टेशन था ना कार के, मैंने उनसे बात की, मैंने काफी सारे पर बात की। फिर उसके बाद मैं लगा, साहिबाबाद पड़ता है, अगर किसी को पता हो साहिबाबाद पड़ता है, साहिबाबाद में मैं गया, तो वहाँ मुझे एक बर्तन मिला, तो मैं वहां चला गया, क्योंकि साहिबाबाद में एक सर्विस स्टेशन था। उन्होंने कहा भाई वहां चला जाओ। तो मैंने जो किसी के जानकार में मैं चला गया। अब जाने के बाद क्या होता है कि वहां जाने के बाद फिर मैं करता रहा, वहां पे उसने बोला भाई तुम्हें 10,000 रुपये मिले, 10 नहीं शायद 9.5 बताए थे, 9,500 रुपये मिलेंगे। ये 2019 की स्टार्टिंग की बात है, 2019 की स्टार्टिंग की बात है। तो उसने कहा था ऐसे ये, तो मैंने चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। अब मैं करता, तो वहां का जो सुपरवाइजर था ना, उसने एक ऐसी बात बोली भाई मेरे अंदर आग सी लग गई। उसने मुझसे पता क्या बोला, उसने मुझसे ये बोला कि मेरे बारे में पूछ रहा था, भाई आपका नाम, मैंने कहा जी मेरा नाम निशान है। भाई कहाँ तक पढ़े हो, मैंने भाई मैं 10th क्लास तक पढ़ूंगा। अच्छा कहाँ रहते हो, मैंने यहाँ रहता। पापा क्या करता है ना, सारी चीजें बता दी।
तो उन्होंने मुझसे बात बोली, अरे भाई एक काम कर भाई, तू कोई अच्छा सा काम ढूंढ ले, वरना गाड़ियों पर कपड़ा मारेगा तो भाई पूरी जिंदगी गाड़ियों पर कपड़े ही मारता रहेगा। तो मुझे एकदम से डर सा लगने लग गया, भाई यार क्या तो तेरा भाई जल्दी रह, तू कोई अच्छा सा काम ढूंढ ले, वरना भाई देख ऐसे काम करता रहा ना उनसे सीधे तो भाई तेरी फिर जिंदगी ऐसी नहीं चलती। समझ लो, हर इंसान नहीं चाहता भाई मैं अच्छा सा काम करूं। अब उसके बाद क्या होता है, अब ये अच्छा मैं एक चीज आपको पता नहीं बोली कि मैंने एमएलएम कभी स्टार्टिंग की थी। एमएलएम मैंने स्टार्टिंग की थी फरवरी 2018 को। मैं महिंद्रा में जॉब करता था, महिंद्रा में जॉब करता था, महिंद्रा में, हाँ महिंद्रा में जॉब करता था। और महिंद्रा में मैंने 2018 की स्टार्टिंग से शायद 2017 के लास्ट से की थी। मैं 2017 के लास्ट से की थी मैंने महिंद्रा में जॉब जो की थी। अब 2018 मेरी जो छुट्टी रहती थी ना, संडे को नहीं रहती थी छुट्टी, मेरी रहती थी अब मतलब अपनी मर्जी होती थी, वीक में एक दिन ही मुझे छुट्टी दे देता कि कोई सी भी दिन आप छुट्टी कर लो। अब एक दिन क्या होता है, फरवरी वो जनवरी का महीना था, 2018 थी जनवरी का महीना, यानी आज भी जनवरी का महीना चला, आज 2022 चल रहा, 22 21 20 19 18, यानी आज से 4 साल पहले, ठीक है आज से 4 साल पहले यही सेम महीना था, मुझे एक पर्सन मिला। अच्छा वो पर्सन कौन था, एक गेम होता टेकन 3, अगर आपने सुना हो तो कॉइन डालते हैं, कॉइन होते हैं छोटे से गोल गोल से, वो कॉइन डालते हैं। तो हमारे मुरादनगर में था, मैं भी पहले बहुत खेलता था, कॉइन डालते थे, वहां पे गेम होता था, वहां पे मुझे एक लड़का मिला, वो मेरा फ्रेंड बन गया था। ठीक है, अब एक बार क्या होता है, जनवरी 2018 की बात है, वो पर्सन सामने से आ रहा, उसके साथ उसका अपलाइन था, मुझे नहीं पता उसका अपलाइन है, अब पता चलिए उसका अपलाइन था। ठीक है, उस टाइम पर नहीं पता होता ये अपलाइन क्या होता है। वो दोनों सामने से आ रहा, अच्छा वो सामने से आ रहे ना, वो फॉर्मल कपड़ों में था, ऐसा लगा था कहीं शादी में से आ रहा है, ये शादी में जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था। वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया, और भाई कैसे हो, उन्होंने मेरे से हाथ मिलाया। ठीक है, मैंने हाँ भाई बढ़िया है। उसने मुझसे बोला, अच्छा आप अभी क्या करते हो, अच्छा बड़े तमीज से बात कर रहा था, जब गेम खेलते थे जब तमीज से बात नहीं करता था, जब तो और भाई क्या भाई ये भाई गाली गलौज से बात है। ठीक है, अचानक से सामने के, और भाई कैसे हो रिहान भाई, बढ़िया हो, मैंने हाँ जी भाई बढ़िया हो। तो मैं दिमाग घूमा था, बड़े तमीज से बात कर रहा है, इससे क्या हो गया। अब उन्होंने कहा आप अभी क्या करते हो, मैंने भाई मैं जॉब करता हूँ ऐसे थे गाजियाबाद में। अरे एक चीज और, मैं किसी को नहीं बताता था कि मैं क्या काम करता हूँ, मैं किसी को भी नहीं बताता कि मैं कार वॉशिंग के काम करता हूँ, वरना लोग ये समझ रहे गाड़ी धोता है, गाड़ी पर कपड़े मारता है, लोग ऐसा ना कि लोग मेरी फिल्म बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, अब उसके बाद क्या होता है, उसने कहा नहीं, उन्होंने कहा भाई एक काम हो रहा है, अगर आप करना चाहो तो अपनी जॉब करने के साथ साथ। मैंने हाँ भाई बताओ क्या काम है। उसने मुझसे बोला, अच्छा मैं ढूंढ भी रहा था, क्योंकि मुझे एक चीज पता थी कि भाई अगर मैं फुल टाइम जो मैं जॉब करूंगा, मुझे ना 8,000 या 7-8 हजार तक की जॉब मिल सकती है, क्योंकि मैंने 2 साल मैंने खूब रिसर्च की थी गाजियाबाद में, साहिबाबाद तक गया था, ज्यादा दिल्ली में नहीं गया था क्योंकि वो फिर मेरे घर से दूर पड़ता। पूरा गाजियाबाद में मैंने खंगाल लिया था, अपनी मैंने देख ली थी कि भाई मैं 10th क्लास फेल हूँ, मुझे जो जॉब मिलती है वो 7-8 हजार तक की ही मिलती, बस इससे ज्यादा मुझे नहीं मिलती। अब मैंने पूरा गाजियाबाद खंगाल लिया था, ये चीज मैं कंफर्म हो गई थी भाई तुझे 7-8 हजार रुपए से ज्यादा जॉब नहीं, अगर तुझे ये सोच रहा तो हाँ, मेरा जो ड्रीम था ना उस टाइम पे मेरा ड्रीम था, बस मुझे 10,000 रुपए की जॉब मिल जाए, मेरा करियर सेट हो जाएगा, ऐसा मेरे माइंड में था उस टाइम पे। 2018-19 में मेरे माइंड में था भाई तुझे 10,000 रुपए की नौकरी मिल जाए, तेरा करियर सेट हो जाएगा, मुझे इससे क्योंकि उससे ज्यादा मेरी सोच नहीं थी, मेरी सोच थी सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए। अब क्या होता, उस बंदे ने मुझसे बोला कि रिहान भाई यार एक काम है जो तुम अपनी जॉब करने के साथ साथ कर सकते हो, दिन में 1 से 2 घंटा दे करके। मैंने हाँ भाई बताओ यार क्या करना पड़ेगा, कितना पैसा आएगा। उसने मुझसे बोला भाई तुम अपनी जॉब करने के साथ साथ महीने का 8-10 हजार रुपये और कमा सकते हो। अब उसने जब ये बात बोली ना, मेरे सर से ऊपर से निकल गई। क्यों निकल गई, क्योंकि मैं भाई फुल टाइम वो सात मतलब 7,500 रुपये कमाता था, और ये बोल रहा तुम पार्ट टाइम में 8-10 हजार रुपये कमा सकते हो। समझ रहे हो, इस चीज से मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, हमारे जो प्रोस्पेक्ट रहते हैं ना, हमें उनके अकॉर्डिंग बात करनी, समझो। हमें सबसे ये नहीं बोलना भाई तू लाख रुपए महीने कमा सकता है, तू करोड़पति बन सकता है। अरे भाई सामने वाले की सोच चेक करनी पड़ेगी, उसकी सोच कितनी है। अगर उसकी सोच 10,000 रुपए की तो हम 10,000 की बात करेंगे, उसकी सोच 20,000 की तो हम 20,000 की बात करेंगे। ठीक है, उसने 8-10 हजार बोला, मैंने बोला यार अगर दो, मैंने उसको सिंपल बोला उसके मुंह पे, भाई तेरे अगर महीने का 2-3 हजार मिल सकता है तो मुझे बता, वरना भाई मैं रहने दे यार। ठीक है, मैंने उसको ये बोला, उन्होंने बोला ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, 2-3 हजार भी मिल जाएगा। मैंने अच्छा चलो कोई नहीं। अब उसने मेरा नंबर लिया, नंबर लेने के बाद वो वही बोल रहा कि सीट कंफर्म करा दूं, ये वो जो बातें होती है। ठीक है, उसके लिए आप जानते हो कि भाई मैं आपकी सीट, उन्होंने बोला कि भाई मैं आपकी सीट कंफर्म करा देता हूँ, हाँ ठीक है, मैंने चलो जी। अब जिस दिन मेरी उससे बात होती है उस दिन था फ्राइडे, मैं फ्राइडे को छुट्टी करता था, सैटरडे को क्या तो उसके अपलाइन की फोन आई। उनने फोन किया, ये लो मेरे सर से बात कर लो। उसके अपलाइन ने बोला हाँ जी कैसे हो, बढ़िया, ये वो, हम आपकी सीट कंफर्म करा देते हैं, आप कल आ जाना संडे को। अच्छा बहुत बड़े सेमिनार में नहीं बुलाया था, एक होम मीटिंग रखी हुई थी, होम मीटिंग रखी हुई थी किसी बिल्डिंग में, कोई फ्लोर सा था, वहां पर उन्होंने होम मीटिंग रखी थी। और जब मैं वहां पर गया तो वहां पर जाने के बाद क्या होता है,
मुझे थोड़ी हंसी आ रही है वहां पर लोग कोट पहनने में, जब मुझे अच्छा लगा किसी की शादी हो रही है। मुझे ऐसा लगा किसी की शादी हो रही है। मैं अपने फ्रेंड से पूछ भी रहा था, यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तू कहीं किसी शादी में तो नहीं गया है मुझे? उनने कहा भाई किसी की शादी नहीं हो रही, तू आ जा। अच्छा एक चीज और, उस टाइम पे ना मेरे जो इस बार मेरे कान में प्रॉब्लम थी, आज भी प्रॉब्लम है ऑलरेडी। सावेद जी हैं, इमरान जी हैं और साकिब जी हैं और सावेद जी हैं, तीनों मुझसे मिल चुके हैं फिजिकल। इनको पता है जब ये हम मुझसे बात करते हैं ना तो मेरे कान में प्रॉब्लम है, मतलब अब मेरे इस वाले से इस कान का तो ऑपरेशन हो गया, पर इस कान से मुझे अभी भी आवाज नहीं आती, ये लाइन आती, इसका आवाज नहीं आ पाएगी, ठीक है। इसमें कोई काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, और इस कान में भी प्रॉब्लम है, इससे भी आवाज कम आती है, इसके मेरे पर्दे में अच्छे था, ठीक है। तो इसका भी अभी मैं ऑपरेशन कराऊंगा, अभी इस साल के एंड तक करा लूंगा, मैं करा नहीं पा रहा था, सिस्टर की शादी थी, तो मुझे दोनों ही कान से आवाज नहीं आती है। अच्छा अभी जो आवाज आ रही है वो ब्लूटूथ की वजह से आ रही है, अगर मैं ब्लूटूथ हटा दूंगा। और अच्छा काफी बार आपने देखा होगा जब हम लोग मीटिंग करते थे ना जून जुलाई में, इसी अभी 7 महीने पुरानी बात है, तब मेरे पास ये एयरपोर्ट्स नहीं थे। जब भी मैं मीटिंग करता था ना, कोई पर्सन बोलता था तो मुझे इस तरीके से सुनना पड़ता था, हाँ बोलिए आप क्या बोल रहे हो, मतलब स्पीकर से मैं सुन सकूं। तो ये सारी मेरे साथ मेरी कंडीशन चल रही है। अब जो भी है ऊपर वाले ने जो भी दिया है, ये मेरे साथ स्टार्टिंग से ही, मतलब तकरीबन मैं 10-11 साल का था तब से कान में प्रॉब्लम थी। मैं ईयरफोन बहुत लगाता था, मैं ईयरफोन बहुत लगाता था, तेज म्यूजिक सुनता था। मुझे ये नहीं, मैं जब भी जॉब पर जाता था ना, चाहे दिन हो रात हो आ रहा, मुझे कुछ नहीं पता भाई। मैं जब नहाता था ना, जब भी ईयरफोन मेरे कान से निकलती थी, वरना भाई खाना खाते टाइम, सोते टाइम, मैं कुछ भी कर रहा हूँ ईयरफोन मेरे कान में लगी रहती थी। ठीक है, तो जो लोग ईयरफोन को यूज करते हैं भाई चना ना करें, ठीक है, और वॉइस को जितनी कम हो सके उतनी कम करें, ठीक है। अच्छा होता क्या, हम म्यूजिक जितना तेज करते हैं ना उतना ज्यादा हमें मजा आता है, बट ये नहीं पता ये हमें कितना नुकसान कर रहा है, ठीक है। तो भाई मेरे दोनों कान खराब हो चुके हैं इसी वजह से हो चुके हैं, और हंसने की बात नहीं यार, आप हंस के दिखा रहे हो चैट बॉक्स में, ठीक है। जहाँ हंसने की बात होती है वहां पे आप हंसते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जहाँ पे जब जूम मीटिंग रखी हुई थी, उन्होंने जूम बोल रहा हूँ, उन्होंने फिजिकल मीटिंग रखी हुई थी, मैं बिल्कुल आगे बैठा हुआ था, वो पूरा बिजनेस प्लान वो बता रहे थे, लेकिन सच बताऊं मुझे एक वर्ड भी मुझे समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं। वो जो बोर्ड पे लिख रहे हैं ना, वो मुझे समझ में आ रहा था 2 4 8 16 32 64, ये बाइनरी प्लान था, ठीक है। अच्छा मैं किस कंपनी, वो कंपनी कौन सी थी, वो कंपनी थी स्मार्ट वैल्यू, जिसके बारे में अभी साकिब जी भी जिक्र कर रहे थे ना, तो वो स्मार्ट वैल्यू कंपनी थी। अब क्या होता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट ये समझ में नहीं आ रहा, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे मैंने बाइक ली है, मैंने कार ली है, क्योंकि मेरी सोच बहुत छोटी थी। मेरी सोच थी भाई मैं जॉब करता हूँ 7,000 रुपए की, मुझे बता मुझे 2,000 रुपये और कैसा आएगा एक्स्ट्रा, सात 7,500 में कमाता था, मुझे बता मुझे 2,500-3,000 रुपये और कैसा आएगा। मेरा 10,000 का ड्रीम है, मेरा 10,000 का ड्रीम पूरा हो जाएगा बस। मुझे 10.5 भी नहीं चाहिए था भाई, मुझे 11 भी नहीं चाहिए था, मेरा 10 का टारगेट है, मुझे 10,000 रुपये महीना कमाना, मुझे बता 10,000 कैसा आएगा, ठीक है। अब वो बोलने लगे भाई ऐसे से, वो जो उसके अपलाइन से बोले रिहान भाई आप ऐसे से, आप यहाँ से 8-10 हजार रुपए महीने का कमा सकते हैं अपनी जॉब करने के साथ। मैंने क्लियर बोला कि सर मैं 7,500 रुपए की जॉब करता हूँ और मेरा 10,000 का ड्रीम है, क्या ये बताओ 2,500 रुपए यहाँ से आ सकते नहीं आ सकता? हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, आराम से आ सकते हैं। चलो तो ठीक है सर, मैं स्टार्ट करता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और फिर मैंने बोला सर इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, वो बोल रहे थे कि यहाँ पे 20,000 रुपए से स्टार्टिंग में, सर मेरे पास 20,000 रुपए नहीं है। तो उन्होंने फिर मुझे बहुत कम से, मेरा पहले रजिस्टर करा दिया था, 1,400 रुपए में रजिस्ट्रेशन होता था, वो करा दिया उन्होंने। और उसके बाद फिर बाद में मैंने प्रोडक्ट, बाद में धीरे धीरे मैं परचेसिंग करता रहा, मैंने स्टार्टिंग कर ली। और स्टार्टिंग करने के बाद रोज सेमिनार होते थे, तो वो मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेरी 10,000 रुपए की सोच थी ना, एमएलएम में जाके मैंने पैसे नहीं कमाए, मैंने 2 साल एमएलएम की हुई थी, ठीक है। 2018 फरवरी को मैंने स्टार्टिंग की, 2018-19 2 साल कंटिन्यू की मैंने, 2020 में जब लॉकडाउन लगा तब मैंने छोड़ी, ओके। इन 2 साल में सच बताऊं मैंने एमएलएम से 10,000 रुपए भी नहीं कमाए भाई, स्ट्रगल बहुत करा, बहुत मेहनत की, और ऑफलाइन में बहुत धक्के खाए, बहुत, ये समझ लो 10,000 रुपए नहीं कमाए, बट कम से कम 20-30 हजार रुपए मैंने ट्रैवल में मैंने बहुत खर्च किए थे, यहाँ जाना वहां जाना बहुत हो गया था, ठीक है। 2018 में मैंने एमएलएम छोड़ दी, और टीम भी काफी जगह बनाई थी, खुर्जा खुर्जा तकरीबन मेरे घर से भाई 100 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां पे भी टीम बनाई, हापुड़ में भी टीम बनाई मैंने, ठीक है। मेरठ में टीम बनाई, दिल्ली, इन 4 एरिया में था मैं। ये सब एरिया जो है ना 100 किलोमीटर के एरिया में पड़ता है। और पहले क्या होता है, ये तकरीबन 2019 या 2019 अक्टूबर 2019 की बात है, पुष्कर राज ठाकुर सभी लोग जानते होंगे, पुष्कर राज ठाकुर को मैं तकरीबन 2018 की स्टार्टिंग से जानता हूँ। पुष्कर राज ठाकुर को मैं, एक बार क्या होता है, 2018 था महीना, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था, मैं एक बार ना यूट्यूब पर मैं सर्च कर रहा नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो पुष्कर राज ठाकुर की वीडियो आई, उसी के कोर्स की वीडियो आई,
तो वो मैं देखने लगा, मुझे अच्छी लगी। अब मुझे अच्छी लगी, मैंने उसके चैनल को सब्सक्राइब किया। अब सब्सक्राइब किया उस बंदे से, भाई मैंने काफी कुछ सीखा। मैं सबसे ज्यादा जो मैं ट्रेनिंग लेता हूँ पुष्कर राज ठाकुर से और एक ध्रुव राज से। यूट्यूब पे ये 2 लोग हैं और एक विवेक बिंद्रा सर, ये 3 लोग ऐसे जो जबरदस्त ट्रेनिंग देते, जिनसे मैंने काफी कुछ सीखा। और भी काफी सारे लोगों ने, इन 3 लोगों से मैंने सबसे ज्यादा सीखा। विवेक बिंद्रा सर, ध्रुव राठी और पुष्कर राज ठाकुर। ठीक है, पुष्कर राज ठाकुर से पर्सनली मिल चुका हूँ, कम से कम काफी बार मिल चुका हूँ। ठीक है, सेमिनार में मिला है, वर्कशॉप अटेंड किए, काफी कुछ किया। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब एक बार पुष्कर राज ठाकुर ने एक वेबिनार किया अक्टूबर 2018 को, उन्होंने उस वेबिनार में बात बोली कि अगर आपने मेरा सेमिनार अटेंड कर लिया तो आपकी जो जिंदगी एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगी। उन्होंने जिस तरीके से बोला, अब होता क्या मेरे माइंड में जो हो गई कि भाई मैं इनका वो सेमिनार अटेंड करूंगा। अच्छा, मैं क्या कर रहा था, मैं जो जॉब के साथ साथ एमएलएम कर रहा था 2018 की स्टार्टिंग से, बट यार ग्रो नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो मेरे माइंड में चीज यार, मैं पुष्कर राज ठाकुर का ये वाला सेमिनार अटेंड करूंगा, उसके बाद मैं जॉब छोड़ दूंगा और मैं फुल टाइम एमएलएम करूंगा, फिर मेरा बिजनेस ग्रो हो जाएगा। और मैं वहाँ सेमिनार में गया और मैंने बैंक ऑन जो कोर्स है ना, वो मैंने 2018 की स्टार्टिंग से लिया था। अच्छा, मैंने ना ईएमआई पे लिया था। मैं उस टाइम पर काफी था यार, मैंने जिंदगी में काफी स्ट्रगल किया था। 2018 में मेरे पास ना, पहले पीआरटी की टीम को फोन किया, उस टाइम में बैंक ऑन कोर्स ना 16,000 रुपए का था। मेरे पास 16,000 रुपए नहीं, तो उन्होंने कहा सर आप ईएमआई पे ले सकते हो। तो मैंने उनको मैंने बोला भाई ईएमआई पे कितना, उन्होंने कहा सर आप 2-3 हजार में ले सकते हो। मैंने उनको 2,000 रुपए दे दिए। 2,000 रुपए में उन्होंने मुझे एक छोटा सा पार्ट दे दिया, एक्शन प्लान का। अब क्या होता है, मेरे पास आगे की और स्किल्स चाहिए थे कि भाई लोगों को कैसे रिक्रूट करूं, कैसे इनवाइट करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब मैं बड़ा परेशान था यार, मैं क्या करूं। पुष्कर राज ठाकुर ने एक बार अपने यूट्यूब पर टेस्टिमोनियल डाली। एक बार एक बंदे ने बोला कि भाई मैंने सर आपका कोर्स किया और मैंने 1 महीने में 30 लोगों को ज्वाइन करा और मैंने 50,000 की अर्निंग की। अब फिर उसने, तो उन्होंने बोला कि मैं सभी लोगों को ये बोलना चाहूंगा, आप लोग भी ये कोर्स लेनी चाहिए। तो मेरे माइंड में यार, तूने आधा कोर्स किया है, तुझे भी भाई पूरा लेना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान मौत का सामान होता है, तुझे पूरी चीज लेनी चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बहुत ज्यादा परेशान था। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी पहले वो वीडियो दिखाई, मम्मी ऐसे ऐसे ये लड़का है, इसने पुष्कर राज ठाकुर का कोर्स किया है और आज ये इसने 1 महीने में 50,000 रुपए की अर्निंग करी। मैं बड़ा परेशान था, मैं इमोशन था। और घर वालों ने क्या बोला, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर हम वो, बेटा हमारे पास तो पैसे नहीं है, मम्मी ने बोला बेटा हमारे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन हम किसी उधार ले सकते। पैसे भाई ब्याज पे लिए थे, पैसे किसी से मम्मी ने ब्याज पे लिए थे। 2,000 रुपए का कोर्स लिए था, बाकी 14,000 रुपए किसी ब्याज पे लिए थे। और फिर वो मैंने 14,000 रुपए लेने के बाद पुष्कर राज ठाकुर की टीम ने भाई मुझे वो कोर्स दिया। वो उन्होंने नंबर जैसे पे मैंने पेमेंट की, मुझे पूरा कोर्स मिल गया। यकीन मानना, वो जो कोर्स था ना, वो मैंने इतनी बारीकी से देखा, इतनी बार देखा, एक वीडियो दिन में कम से कम 10 बार देखता था। क्यों देखता था, क्योंकि भाई उसके लिए मैंने 16,000 रुपए दिए थे। वो 16,000 रुपए कहाँ से आते हैं भाई, मुझे ही पता था। मुझे पता था, मेरे घर वालों को पता था। क्योंकि एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ, इंसान उसी की कदर करता है जिस चीज के लिए उसने पे किया हो। जो चीज इंसान को फ्री में मिल जाती है, इंसान उसकी कदर नहीं करता। आप में से जितने भी लोग हैं भाई, 1 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक मैंने लीड के ऊपर 50,000 रुपए खर्च किए। मैंने 50,000 रुपए खर्च किए। मेरे पास 1-1 रुपए का डेटा हो, डेटा अभी भी आएगा, जिसको जब चाहिए भाई मैं सारा डेटा दिखा दूंगा। 50,000 रुपए मैंने खर्च किए। क्यों किए मैंने, कि भाई आपको जो मनाली का ट्रिप है वो पूरा हो जाए। लेकिन सच बताऊं ना, आपने वो 50,000 रुपए की जो मैंने लीड दी थी ना, मैंने आपने बिल्कुल उनको ऐसे हवा में उड़ा दी। समझ रहे हो, अगर आप उसके लिए खुद से पैसा खर्च करते ना, तब आप एक एक पर्सन से अच्छे से बात करते, अच्छे से उनको ज्वाइन करते। हमने चलो कोई दिक्कत नहीं, बाकी अब तो हमने बंद ही कर दिया। ठीक है, 50,000 पे चलो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कमा लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इस चीज को ध्यान रखना, इंसान उसी की कदर कदर करता है जो वो खुद से करता है। ठीक है, कोई और पैसे देता है, इंसान फ्री की चीजों की बिल्कुल भी कदर नहीं करता। मैंने अच्छे से देखा। अच्छा, ग्रोथ नहीं हो रही एमएलएम में, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या हो रहा था। फिर मैंने अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 5 महीने मैंने क्या किया, अच्छे से मैं फुल टाइम एमएलएम कर रहा था। एमएलएम कर रहा था। फिर मुझे, अच्छा एक मैं आपको और चीज बताना चाहता हूँ। मैं जो अभी मीटिंग कर रहा हूँ ना, मैं आपको अच्छी बुरी दोनों चीजें बताऊंगा कि मैंने जिंदगी में कुछ गलत भी किया, मैंने कुछ अच्छा भी किया, मैंने गलत क्या किया। देखो होता क्या, ये 2019 के लास्ट की बात थी, शायद नवंबर या दिसंबर की बात थी। मैं इंस्टाग्राम पर नहीं था 2019 के लास्ट में, 2019 का नवंबर या दिसंबर चल रहा था। मैंने तब अपने इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया था। उससे पहले मैं इंस्टाग्राम पर नहीं था, मैं सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पर था। मैंने इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया रिहान के नाम से। ओके, बनाने के बाद क्या होता, मुझे एक पर्सन ने इंस्टाग्राम पर, मैंने पुष्कर राज ठाकुर को फॉलो किया। मैंने फॉलो किया तो किसी एक बंदे ने मुझे फॉलो किया। जैसे हम ट्रिक यूज करते हैं ना, आज ऑलरेडी सबको पता होगा। तो मुझे एक बंदे ने मुझे फॉलो किया। अब फॉलो करने के बाद मुझसे बोलने लगे क्या आपको पुष्कर राज ठाकुर का कोर्स ही है। तो मैं हैरान हो गया, भाई आप कैसे जानते हो पुष्कर राज ठाकुर को। अब वो कह रहे यार ये सब छोड़ो, तो ये सब बताने का टाइम नहीं, ये बताओ आप जानते हो। मैंने हाँ भाई जानता हूँ। ओके, तो उसने बोला भाई मेरे पास पुष्कर राज ठाकुर का कोर्स है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको कम प्राइस में दे दूंगा। मैंने सोचा, मैंने तो बैंक लोन लिया हुआ है, बट मुझे एडवांस पर्सनैलिटी भी चाहिए, तो उसके बारे में मैंने काफी सुना था। मैंने भाई वो कितने का दे दोगे। भाई वो यार वो अच्छा अच्छे से बात करता था,
दिल्ली का रहने वाला है वो लड़का, दिल्ली में वो रहता है, दिल्ली के लास्ट में क्या पड़ता है यार, वो द्वारका में वो बंदा रहता है। और उसका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा, राघव नाम है, उसके याद आ गया, राघव नाम उस लड़के का। और वो लड़का भी FLP करता था, बट वो बंदा कोर्स सेल करता था ब्लैक से। लेकिन उसने क्या होता ना, मुझे बोला भाई मैं आपको महीने में दे दूंगा। अच्छा मुझे नहीं पता बंदा ब्लैक से दे रहा है मुझे, मैं इतना नादान था भाई, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं 2019 तक भाई मैं ऐसा था जैसा कोई 2 साल का बच्चा, कुछ नहीं पता। कोई मुझे ये कहता ना भाई आज यहाँ को, मैं वहां चला जाता, कुछ नहीं पता था, मैं ऐसा था, इतना बेवकूफ इंसान था मैं। अब उसके बाद क्या होता है, उसने मुझे, मैंने बोला यार मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, 3,000 का उसने मुझे बताया। मैंने 3,000 रुपये तो नहीं, पर मुझे वो कोर्स चाहिए था। मैंने उन्होंने बोला भाई आप कर लो जितने कर सकते हो। कम से कम 1-2 हफ्ते हो गए, मैंने कहीं जाके मेरे पास 500 रुपये, मैंने भाई मेरे पास 500 रुपये, कहा ठीक है मुझे पेमेंट कर दो। अच्छा उस टाइम पे मुझे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी चलाना नहीं आता ना, मेरे पास था, समझ रहे हो मुझे कुछ भी नहीं आता था ना मेरे पास था। अब कैसे न कैसे करके मैंने, उनने गूगल पे उनने, उसी ने मेरा अकाउंट क्रिएट करा है, 2019 के लास्ट की बात है, उसी ने मेरा अकाउंट क्रिएट करा है। अब मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया, उन्होंने कहा ठीक है मेरी मम्मी का अकाउंट में 500 रुपये भेज दो। ठीक है, अब मैंने पता नहीं क्या किया, पैसे जाने की जगह उल्टा आने का ऑप्शन आ रहा है कि अगर वो क्लिक करता उसके पैसे मेरे पास आ जाते। ठीक है, मुझे कितने पता था, ये मैंने कैसे कर दिया। और उन्होंने कहा अरे भाई ये तुम क्या कर रहे हो, तो उल्टे मेरे पैसे आपके पास चले जाएंगे अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो। मैंने भाई मुझे नहीं आता, आप मुझे बताओ, उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप बताया। तब जाकर के 500 रुपये उसके पास गए और उसका मैंने कोर्स लिया। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं, अभी मुझे याद आ रही है, 2018 की जब मैंने जॉब छोड़ी थी ना बीच में, अक्टूबर 2018 की बात है, जब मैं जॉब भी छोड़ दी थी और मैं सोच रहा था मैं फुल टाइम MLM करूंगा। तब क्या होता था, मैं बड़ा रोता था मैं। अच्छा घर पर नहीं रोता था, घर पर रहूंगा तो घर वाले बजा और देंगे कि क्यों रो रहा है। मैं रोने के लिए भी कम से कम 15 किलोमीटर दूर जा रहा था मैं। मेरे घर से एक स्टेशन है, ऑलरेडी सावेद जी जानते होंगे, नया गाजियाबाद पड़ता है, नया गाजियाबाद, एक रेलवे स्टेशन नया गाजियाबाद, सावेद जी जानते, ठीक है, तो इनके घर के नजदीक पाता है। और भी काफी सारे लोग जानते हैं जो गाजियाबाद में रहते हैं। गाजियाबाद में 2 स्टेशन है, एक तो गाजियाबाद जंक्शन और एक है नया गाजियाबाद। मैं ट्रेन पर आता था भाई, मैं ट्रेन में लटक लटक के जाता था मैं, सच बता रहा हूँ। मैं मुरादनगर से गाजियाबाद एक ट्रेन जाती थी, और जब मैं जॉब करता था ना जहाँ पे, वहां पे महिंद्रा में, तो ट्रेन पे लटक लटक के जाता था। क्यों ट्रेन से क्यों जाता था कि भाई मेरे पास पैसे नहीं होते थे। ऑटो से जा रहा था, कम से कम 10-15-20 रुपए लगते थे, और इतने ही आने के लगते थे, और मुझे 7,500 रुपये मिलते थे। मैं सोचता था 50 रुपये तो दिन भर के किराए में लग जाएंगे, और ऐसे ऐसे महीने के 1,500 रुपये होते हैं, और मुझे महीने के 7,500 रुपये मिलते हैं। ऐसे तो यार मेरे पास 6,000 रुपये बचेंगे। फिर मैंने सोचा ट्रेन से चलते। मैं ट्रेन से जाता था, और भाई ट्रेन यहाँ से, मेरे घर से स्टेशन का जो रास्ता था 1 किलोमीटर का था, वहां तक मैं पैदल जाता था, पैदल आता था। ट्रेन से लेकर के उसी स्टेशन तक मैं भाई लटक के जाता था। जब ट्रेन खाली आती है सुबह के टाइम, तो भाई बहुत भरी हुई मिलती थी, बहुत ज्यादा। ट्रेन पर लटक के जाना पड़ता था, आता था जब भी भाई लटक के आता था, क्योंकि बिल्कुल फुल होती थी। बाई चांस कभी हमारा लक होता था कि हमें अंदर जगह खाली मिल जाती थी, नहीं तो भाई मुझे लटक के ही आना पड़ता था। ये मेरी कंडीशन थी। काफी बार ऐसा भी हुआ भाई, ट्रेन से गिरने तक की हालत हो जाती थी। एक बार एक एक्सप्रेस होती थी जो मुरादनगर से सीधा गाजियाबाद जाती थी, और भाई मतलब बिल्कुल लास्ट में लटका हूँ, और हाथ भी ऐसे हो रहे हैं, बिल्कुल छूटने को तैयार है। लेकिन एक बार कंडीशन ऐसी हो गई थी भाई, मैं गिरने ही वाला। पर उस दिन भी ये सोचा था यार नहीं है, ट्रेन से नहीं आऊंगा। फिर ये भाई क्या करें भाई, फिर वो पैसे भी नहीं होते थे, पैसे थे फिर ये, मतलब हर कंडीशन ही ऐसी थी कि 1,500 रुपए जाएंगे भाई, तू कमा इतने नहीं रहा है, ये सारी मेरे साथ कंडीशन थी। मैं चलो कोई दिक्कत नहीं, अब क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें होती जिंदगी में। अब क्या होता, 2018 में जब मैंने जॉब छोड़ दी, तो मैं MLM फुल टाइम भी कर रहा था, तब भी नहीं हो रहा था। अच्छा हो क्यों नहीं रहा था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। MLM भाई इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने स्किल्स के ऊपर फोकस नहीं किया था। मैं फोकस किस चीज के ऊपर कर रहा था, होगा होगा और नहीं होगा भाई। जब तक आप अपने आप को डेवलप नहीं करोगे, काफी सारे अगर ऐसे लोग हैं ना मीटिंग में जो ग्रो नहीं कर रहे, भाई आप अपनी स्किल को डेवलप करो। स्किल कैसे डेवलप होगी, ऑलरेडी हमने आपको कोर्सेज दिया, उनको देखो। वो सारे कोर्सेज देखोगे, जो मेरी यूट्यूब की वीडियो है ना, जो हमने प्ले लिस्ट बनाई उसको देखो, उनको देखोगे, आपको पूरा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ मोटिवेशन पे टिके रहना, मोटिवेशन की भी जरूरत होती है, ठीक है, बट तब होती है जब आपको सारी स्किल्स आती है। ओके, तो MLM में मैं इसी वजह से ग्रो नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे पास क्या था, सिर्फ मोटिवेशन, स्किल्स नहीं थी। ओके, और घर से घर निकलता था, इसलिए निकलता था प्रोस्पेक्ट करने के लिए। मैं सोचता था गाजियाबाद एक अच्छी जगह है, गाजियाबाद में मुझे बढ़िया लोग मिलेंगे, मैं वहां पे जाके लोगों को मैं प्रोस्पेक्ट करूंगा। ठीक है, गाजियाबाद में एक एरिया पड़ता है राजनगर RTC, वहां जाऊंगा। और ठीक है, एक और ये पड़ता है जहाँ पे पीवीआर मॉल पड़ता है, चौधरी मॉल के बराबर है, वहां जाकर लोगों को प्रोस्पेक्ट करूंगा। तो माइंड में ये सारी चीजें थी। अब वहां जाता था, बट 1-2 बार ट्राई किया यार, हो नहीं रहते, क्योंकि तरीके नहीं पता था लोगों से कैसे बात करनी। लोगों से बात करते थे, लोगों को लगता था यार मुझे भी रोड पे खड़े होकर लोगों को इनवाइट करना, लोगों के माइंड में वही सिग्नल जाता था। अब मैं थक गया था, मैं कम से कम 1-2 हफ्ते हो गए, फिर माइंड में वही मोटिवेशन आता था यार, यही वो तरीका जहाँ से मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। तो गाजियाबाद स्टेशन पर भाई मैं रोता रहा।
रोता रहता था पागल। अच्छा रोता भी कैसा था, रुमाल ढक लिया करता था इस तरीके से मुंह पे, और बहुत तेज रोता था, अरे आवाज नहीं निकलने दिया करता, अगर आवाज निकलेगी ना तो आसपास के लोग भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, भाई क्या हो गया क्या हो गया, ठीक है। तो बहुत जी भर के रोता था, क्योंकि रोने का मन करता था भाई मेरा, कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ यार, मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे यार, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा मैं परेशान था। मैंने चलो कोई दिक्कत नहीं, आज निकल कल नहीं परसों रिजल्ट आएंगे। अच्छा उसके बाद क्या होता है, 2019 के नवंबर या दिसंबर की बात है। फिर क्या होता है, मुझे एक पर्सन ने और बोला भाई ऐसे ऐसे यार, ये कोड राघव का खून है, राघव का। राघव ने मुझसे बोला रिहान भाई, मैंने राघव ने मुझसे बोला था सामने से, रिहान भाई आप एक काम करो यार, अगर आपके भी कोई जानकार में कोई कोर्स लेता हो ना, आप उसको दिलाता हो, मैं 50% कमीशन आपको दे दूंगा। अच्छा मुझे नहीं पता था ये इलीगल काम कर रहा है बंदा, मुझे बाद में पता चला। मैंने ठीक है भाई मैं तो करा दूंगा। अब कोर्स मुझे पता भी नहीं आता, ये मुझे गूगल ड्राइव के थ्रू सेंड होता है, अगर आपको पता हो। उस टाइम मुझे गूगल ड्राइव का भी नहीं पता था, मुझे यूज करना भी नहीं आता था। गूगल ड्राइव को सीखने सिखाने में मुझे कम से कम 1 महीना लग गया था। ये मैंने उसको नहीं बोला था भाई तू मुझे भी सिखा दे, मैं भी खुद कोर्स सेल करूंगा, नहीं। ये मैंने यूट्यूब से सीखा, क्या तरह का भाई, बहुत मेहनत लगी, मैंने सीख लिया। अच्छा मैंने सीख लिया ना, मुझे नहीं पता था ये इलीगल है, मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था इलीगल है। मैंने क्या किया, मैं इंस्टाग्राम पे जाता था, पुष्कर राज ठाकुर की जो ऑडियंस है उनको टारगेट करता था। उस टाइम पे पुष्कर राज ठाकुर बहुत हाइप पे चल रहा था अपने कोर्स को लेकर के, और मैं पुष्कर राज ठाकुर को ऑडियंस को टारगेट करता था और हाय हेलो करता था, बोलता क्या आपको कोर्स चाहिए, कहते थे हाँ सर हमें चाहिए। ठीक है भाई, पुष्कर राज ठाकुर को तो 16,000 का बैंक लोन, बट मैं आपको 8,000 का दे दूँ। लोग मान जाते थे, कुछ लोग नहीं, एकदम से तो कोई भी नहीं मानता। आप कुछ भी चीज सेल करो, आप अगर 100 रुपए की चीज अगर आप 10 रुपए की भी दोगे ना, तब भी लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो पहले दिन बाय कर लेते, वरना लोग 1-2 दिन हफ्ता भर लेते हैं, ठीक है। चाहे आप कोई इलीगल काम करो, लीगल काम करो, आप कोई चीज मंदे में बेचो, लोग भाई वक्त लेते हैं। आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, आप में से काफी लोग कोशिश करते हैं ना, किसी को प्लान दिखाते हैं, ये चीज कभी ना सोचे कि वो आज ही ज्वाइन कर लेगा। भाई हर इंसान टाइम लेता है, कोई 2 दिन का टाइम लेगा, कोई हफ्ते भर का, कोई 1 महीने का, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है लोगों से, अब वहां पे ना मुझे एक तो रिलेशन बिल्ड करना नहीं आता, अगर मुझे रिलेशन बिल्ड करना आता तो वहां पे भी मैं लाखों रुपए छापता था महीने के, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी मेरे पास, अगर कोई ये तो बोलता था ना कि भाई मैं कर लूंगा, भाई आज ही लेगा तू, कल क्यों लेगा तू, आज ही लेगा, मुझे आज पैसों की जरूरत है, मैं ऐसा बोलता था। वो बोलता था भाई तुझे आज ही लेना, तो ये सारी चीजें मैं पीछे पड़ जाता था, सामने वाले को फोर्स करता था, मैं फोर्स करता था, लोग मेरा नंबर भी ब्लॉक करते थे। और सर बताऊँ ना, नवंबर दिसंबर जनवरी और शायद फरवरी, 3 से 4 महीने मैंने कोर्स सेल लिया होगा। 3 से 4 महीने बाद मुझे पता चला भाई जो तुझे कोर्स सेल कर रहा है ब्लैक से, ये इलीगल है। मुझे 3-4 महीने बाद पता चला। 3-4 महीने बाद क्या होता, अच्छा मैं रोज सेल करता था, कभी किसी को 500 का दे दिया करता था, किसी को 1,000 को, किसी का 2,000 का। मेरे पास एक कोर्स था बैंगोन, एक था एडवांस पर्सनैलिटी, ये 2 कोर्स थे। इन दोनों कोर्स को सेल कर करके भाई मैंने बहुत पैसे कमा लिया, बट मुझे बाद में पता चला भाई तो इलीगल काम कर रहा है। पहले मुझे पता चला यार ये बंदा जो राघव है ये भी लोगों को मंदे में कोर्स दे रहा है। मैंने पुष्कर था उधर 16,000 का बैंगोन कोर्स लिया, 16,000 का भी कोर्स मेरा है, अब मैं चाहे इसको मंदे में दे सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता था, मुझे ये नहीं पता था भाई ये इलीगल है। मैंने लेने के बाद भाई, मैंने पीआरटी का जो बैंगलोन कोर्स है 16,000 का लेने के बाद मैंने उसको 8,000 का भी सेल किया, 10,000 का भी सेल किया, 4,000 का भी, 3,000 का, 2,000 का, 100 का, 500 का, मैंने हर रेट में उसको सेल किया। पहले स्टार्टिंग में भाई 8,000 था, 16 का आता 8 कर दूंगा 50%। मुझे ये नहीं पता था मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, बट मैं दे रहा था। ऐसे दे दे के 4 महीने में मैंने बहुत पैसे कमा लिए। जब ये शायद तकरीबन 2021 के फरवरी की बात है, पीआरटी की टीम ने मुझे फोन किया, हाँ भाई। मैंने हाँ जी। आप रिहान बात कर रहे हो, हाँ जी रिहान बात कर रहे हैं। बेटा आप ये क्या कर रहे हो, आप ये पीआरटी सर का कोर्स सेल कर रहे हो लोगों को। मैंने हाँ सर, मैंने आपसे 16,000 रुपए में दिया, आप चेक कर सकते हो। अब मैं इसका कुछ भी करूँ आपको इससे क्या मतलब। अच्छा हम पागल हैं क्या, आप हमसे कोर्स लेकर लोगों को ब्लैक में सेल कर रहे हो। मैंने सर ये ब्लैक किया गया, मैंने आपको पैसे दिए, मेरे पास रसीद है, मैंने आपको 16,000 रुपए पे किया है सर, मैंने बड़ी मेहनत से 16,000 रुपए अरेंज करे थे, मेरी मम्मी ने दिलाए थे, अब मैं इसका कुछ भी करूँ। वो बोलने के भाई तू लीगल काम कर रहा है। अब उस टाइम पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो होता क्या है, वो बोलता है ना कि शेर के मुझे एक बार खून लग जाता है, तो फिर शेर को तो भाई शिकार करने की आदत हो जाती है। तो मुझे भी भाई आदत लग चुकी थी, मुझे दिन का 500, 1,000, 2,000 रुपए चाहिए भाई। अच्छा दिन का 2,000 तो नहीं कमाता था उस टाइम पे, 2,000 कभी कभी कमा लिया करता था, पर आदत पड़ गई थी भाई 500, 1,000 रुपए मुझे भाई चाहिए रोज। अच्छा उस टाइम पे जब मैं जॉब करता था, मेरे घर पता क्या लगे, मैंने 4 महीने मैंने जॉब छोड़ दी थी, मेरे घर वालों को पता नहीं था, मैंने जॉब छोड़ दी। मैं क्या करता था, मैं घर से ऐसे निकलता था बैग वैग लेकर के, लंच बॉक्स लेकर के ऐसे निकलता था, मैं जॉब पे जा रहा हूँ। बट मैं जॉब पर नहीं जाता था, मैं क्या करता था, गाजियाबाद में जाता था, गाजियाबाद में काफी सारे मॉल है, पीवीआर मॉल है, और तुम्हारा गोल्ड सेंटर मॉल है, मैं वहां पे जाता था और थोड़ी बहुत देर पहले काम करता था, उन्हें लोगों को कोट सेल करता था, 500, 2,000 रुपए मिल जाते थे, ठीक है। और आधे आधे पैसे तो मैं उड़ाता था भाई, कभी मैंने मूवी देख ली, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, ठीक है। और महीने के 7-8 हज़ार रुपए अलग से निकाल के रख देगा था, ये घर वालों को देने, ये लो जी मेरी सैलरी, मैंने जॉब जो की थी, इस सैलरी है ये, मैं इस तरीके से घर वालों का बेवकूफ बना था। ठीक है। अब क्या होता था भाई, 2000
किसकी स्टार्टिंग की बात है, जनवरी फरवरी की बात है। तो पीआरटी की टीम ने फोन किया, अब भाई 1-2 दिन के लिए मैं फिर शांत हो जाया करता था, शांत होने के बाद करा था फिर मैं काम स्टार्ट कर दिया करता। तो एक पर्सन है तो जिनको मैंने, जो मुझे गाजियाबाद, जिनको मैंने कोर्स सेल किया था, जलंधर के रहने वाले हैं, मेरे साथ तकरीबन 30 वो 35 साल के हैं, मैं 20 साल का, मेरे से कम से कम 15 साल वो बड़े हैं। अब उनको मैंने कोर्स सेल किया था, उनको भी पीआरटी का मैंने कोर्स सेल किया था बैंगलोर। तो मैंने उनको बोला ठीक है भाई, पार्टनरशिप में करते हैं, आप कस्टमर ढूंढ के लाना, मैं कोर्स दूंगा, जो भी होगा 50-50। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने भी तकरीबन 10-20 हजार रुपए मेरे साथ मिलके कमाए। अब फिर पीआरटी की कॉल आई, मैंने उनको बताया, उन्होंने बोला भाई छोड़ दे यार, तो गलत काम है यार, ऐसा तो हम बुरे फंसेंगे भाई, ये साइबर क्राइम है, ऐसा सब बोलने लगे। अब मैंने यार ठीक है यार, तुम छोड़ रहे हो, तुम छोड़ दो भाई, मैं नहीं छोड़ने वाला, मुझे तो भाई आदत है भाई, 500,000 रुपए तक मुझे नहीं आएगा रोज का भाई, मैं चैन से नहीं बैठने वाला। उनको मैंने बता दी, उन्होंने मुझे समझा भाई बुरा फंसेगा ये वो। मैंने, मुझे मत ना सीखा, मुझे 500,000 रुपए चाहिए रोज, कैसे भी चाहिए भाई, आज ये वाली मूवी लगी मुझे देखनी है, मैं कैसे भी देखूँ, ये आदत थी अंदर। अब क्या होता है, फिर पीआरटी की टीम ने फिर फोन किया, फिर मैंने सोचा हाँ यार, जो बंदा था सही समझा रहा था यार, आज निकल भाई, तू फंसेगा बुरा भाई, गलत काम है, तेरी कुछ एज भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है यार, छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर बार बार ये तो अच्छा, जब जब मैंने काम छोड़ा ना, जब पीआरटी की टीम को पता चला भाई ये बंदा ये कर रहा है, और जब तक मुझे पता चलता यार मैं जो काम कर रहा हूँ इलीगल, तब तक मैं लाखों रुपए छाप चुका था, मैं 1 से 1.5 लाख रुपए छाप चुका था, मैं इलीगल काम करता, बट मुझे बाद में पता चला। ठीक है, ये चीज आप लोग कभी मत करना। ठीक है, अच्छा ये चीज मैंने क्यों की, क्योंकि भाई मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मुझे पैसे चाहिए थे, मेरे पे पैसे नहीं आ रहे थे। ठीक है, बट आप लोग ये गलत काम मत करना। हाँ, आप ये कर सकते हो कि किसी को ये कोर्स देकर के अपने बिजनेस में ला सकते हो, पैसे मत लेना, ये कोर्स भाई हमारी तरफ से फ्री मिल रहा है, अगर तुम हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा, ये कोर्स तेरे को फ्री मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, जो जो जिस पर्सन जिसने मेरे साथ काम किया था ना, उसका नाम बता देता हूँ, नाम बता दूंगा ना तो अच्छे से मजा आएगा सुनाने में। उस पर्सन का नाम था सुरेश। ठीक है, उसकी एज थी 35 साल। उसने मुझसे बोला भाई, उसने ना एफिलिएट स्टार्ट कर दी थी उस टाइम पर, जब लॉकडाउन लगा था ना, तो एफिलिएट बहुत चल रही थी उस टाइम पर। तो उसने मुझसे बोला भाई तू एक काम कर, तो पीआरटी के कोर्स सेल करते हैं, ठीक है, इलीगल काम है, ठीक है, डर डर के तू करता है। मैंने हाँ भाई इलीगल काम है, और देख भाई मैं डर डर के भी करता हूँ। उसने मुझसे बोला भाई तू एक काम कर, तू ये वाला, ये एक एफिलिएट कंपनी है। मैंने एफिलिएट क्या होता है, उन्होंने मुझे बताया भाई ऐसे वहां पे भी कोर्स सेल करना होता है, और वहां पे तू इस तरीके से कर सकता है, और देख तेरे को कोर्स सेल करने का एक्सपीरियंस भी है, और भाई तू अच्छे से कर सकता है, और तू अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और देख वहां पे तुझे यहाँ पे तो 90% पैसा है, 90% अर्निंग आती थी, 90 और 80 के बीच में आती थी शायद, मैं भूल गया पता नहीं कितनी थी, शायद 90% थी। ओके, अब क्या होता है कि मैंने तो मेरे माइंड में पता क्या था, अरे यार तूने तो ऑलरेडी 3-4 महीने कोर्स सेल किया हुआ है, तू एफिलिएट करेगा भाई, तो पहले दिन धमाका कर देगा, बट नहीं हुआ, नहीं हुआ भाई, पहले दिन धमाका नहीं। 1 से 2 हफ्ते मैंने स्ट्रगल किया मैंने, क्योंकि जब मैं एफिलिएट में आया था तो मुझे ये लग रहा था भाई तू तो सब जानता है, तुझे सब पता है, तूने ऑलरेडी कोर्स सेल किया हुआ है, मेरे माइंड में ये सारी चीज थी कि मैं सब जानता हूँ। अब क्या होता है कि फिर अच्छा, मुझे जो जो 2 हफ्ते बाद जो मेरी सेल्स आई थी ना, पहली जो मैंने सेल्स करी थी एफिलिएट में, उसका सबसे बड़ा रीजन था कि मैंने अपलाइन की सपोर्ट की। आपको भी यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी सेल्स नहीं हो रही है, आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग में आप अपने अपलाइन की हेल्प लीजिए। मैंने भी यही किया था, मैंने 1 से 2 हफ्ते में 15-20 लोगों को प्लान दिखा दिया था, बट ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी। मैंने क्या किया, मैंने अपने अपलाइन को सारी चीजें बताई, और जो 15-20 लोग थे ना, एक एक को फोन किया। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है देव, मैंने देव को फोन किया, देव ने कहा हाँ रिहान भाई मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन यार मुझे कुछ टाइम चाहिए। मैंने चलो कोई नहीं देव, मैं काम करता हूँ, मेरे जो मेंटोर है मैं उनसे आपकी बात करा देता हूँ, हो सके वो आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन दे दें। ठीक है, देव बोल रहा है पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, जो भी है आप अपने अपलाइन से बात करा दो, जो भी आपके अपलाइन है, चाहे वो दानिश जी हो, इमरान जी हो, साकिब जी हो, हर्षित हो, मैं हूँ, कोई भी पर्सन हो, बात करा दीजिए, दिमाग सेट हो जाएगा। ठीक है, ओके, हो जाएगा। तो ये सारी चीजें भाई 2 हफ्ते बाद फिर मेरी सेल्स आई, 2 हफ्ते में मैंने एक पर्सन को ज्वाइन कराया 2,500 रुपए से, 2,500 रुपए से ज्वाइनिंग होती थी, 2,000 रुपए की कमीशन मुझे आई, और वो उसको मैंने स्टेटस पे लगाया कि भाई मैंने पहले दिन 2,000 रुपए कमाया। जो बाकी के 15-20 लोग पेंडिंग में थे उन्होंने देखा, उसमें से फिर एक बंदे ने स्टार्ट किया, अगले दिन स्टोरी लगाई, भाई मैंने आज फिर 2,000 रुपए कमाए। और जो काफी सारे लोग पेंडिंग में चले थे उन्होंने से फिर एक पर्सन ने स्टार्ट किया, ये मैंने कहा भाई आज तीसरे दिन फिर मैंने 2,000 रुपए कमाए। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जितने भी लोगों को आप प्लान दिखा रहे हो ना, ये सब लोग स्टार्ट करेंगे भाई, सब नहीं करेंगे बट 50% लोग जरूर करेंगे। आपको बस उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उनको अपने रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे। आप जैसी अर्निंग करते हो ना, फॉर एग्जांपल अभी मेरी प्लानिंग चली, मुझे आईफोन लेना, ठीक है, मैं कुछ ही दिन में ले लूंगा। अब जैसे ही मैं आईफोन लूंगा, मेरे कम से कम मेरे व्हाट्सएप पर 3,000 लोग हैं। ये 3,000 लोग वही हैं जिनको या तो मैंने प्लान दिखा दिया है, इनको मैं इंस्टाग्राम से उठा करके अपने व्हाट्सएप पे लिया हूँ। ठीक है, इन 3,000 लोगों के नंबर मेरे फोन में भी थे, इन्होंने मेरा नंबर सेव किया। अब जैसे ही मैं आईफोन लेता हूँ और इनको मैं दिखाता हूँ कि ये देखो भाई मैंने आईफोन ले लिया, ठीक है, अब गारंटीड है 3,000 में से गारंटीड है कम से कम
30 लोग तो कम से कम स्टार्ट कर लेंगे 3000 का। 1% कितना होता है? 30 लोग होता है, 30 लोग आराम से स्टार्ट कर लेंगे, समझ लो। और 1% अगर 10,000 से भी स्टार्ट करता है ना, तो मोटा मोटा समझ लो मैं जिस दिन फोन लाऊंगा ना, पहले दिन उतना पैसा मैं कवर कर लूंगा। अगर मैंने 1.5 लाख का भी फोन लिया तो 1.5 लाख रुपए पहले दिन कवर हो जाए, समझ लो। तो ये सारी चीजें सभी लोग स्टार्ट करेंगे, सब लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं नहीं करेंगे, कुछ लोग करेंगे। ओके, कुछ लोग बड़ी अचीवमेंट से करेंगे, कुछ लोग छोटी अचीवमेंट से करेंगे, करेंगे सब लोग। ओके, तो उसके बाद एफिलिएट करिए। एफिलिएट से भी मैंने, अच्छा वॉइस थोड़ी स्लो आ रही है, अभी आ रही है नहीं आ रही है? बताइए एक बार, मेरी वॉइस क्लियर है तो। ओके, अब मैंने एफिलिएट स्टार्ट की थी शायद फरवरी को या मार्च को की थी मैंने। मार्च में जब लॉकडाउन लगा था ना, मार्च अप्रैल को मैंने की थी। मार्च अप्रैल मई जून मैंने 3-4 महीने एफिलिएट की थी। उसके बाद मैंने दूसरी एफिलिएट की थी। मैंने 2 एफिलिएट मैंने की थी, और एफिलिएट से भी मैंने अच्छी खासी अर्निंग की थी। और अभी इसमें कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो मेरे साथ एफिलिएट में था, ठीक है। तो 2-3 महीने एफिलिएट की थी, काफी सारे प्लेटफॉर्म, दो प्लेटफॉर्म किए थे मैंने एफिलिएट के। ओके ओके, तो 2 मैंने किए थे, एक तो बिज गुरुकुल किया था, दूसरा मैंने किया था न्यू बिज ऑन फायर। बिज गुरुकुल मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसमें पैसिव इनकम नहीं थी। ओके, वही था मजदूरी वाला काम, आज काम करो आज पैसा मिल जाएगा, टीम बना के कोई फायदा नहीं है। तो बिज गुरुकुल में ये अगर तुम्हारी चाहे 10 की टीम है, 16,000 है, कोई फर्क नहीं भाई, टीम से पैसा आई तक नहीं, कोई पैसा नहीं आता टीम से, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने न्यू बिज ऑन फायर की। न्यू बिज ऑन फायर में भी पैसिव इनकम ना के बराबर थे, सिर्फ इस तरीके से, मतलब थोड़ा ना के बराबर ही पैसा आता था, वही था। उसमें भी 99% उसमें भी एक्टिव इनकम थी, 1% ही सिर्फ उनमें पैसिव इनकम थी, मजा नहीं आता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगस्त 2020 की बात है, अगस्त 2020 के स्टार्टिंग की बात है। तो मुझे एक पर्सन थे जिनके साथ मैंने वर्क वगैरह काफी किया होता, उन्होंने मुझे फोर्सेस के बारे में बताया, ठीक है। ऑलरेडी मेरा अच्छा खासा चल रहा था, मैं एफिलिएट में था, मंथली 25-30 हजार 40 हजार की आराम से अर्निंग कर रहा था, मैं खुश था। 30-40 हजार रुपए मेरे लिए बहुत है, मजा आ रहा भाई। फर्क नहीं पड़ता मैं उस इंसान के बारे में भाई, कभी भी बुरा नहीं बोलता, वो कैसा भी, उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। आप भी किसी इंसान की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं या जिंदगी में ग्रो करोगे, उसके बारे में कभी भी बुरा मत बोलना, वो कितने भी बुरा हो भाई। वो हो सकता है दुनिया का सबसे बुरा इंसान हो, पर तुम उसके बारे में बुरा मत बोलना कभी हो, ठीक है। बोलो तो कभी अपने मन में बोल लेना, बट वैसे सबके सामने मत बोलना ऐसा है वैसे है, क्योंकि उस इंसान के अंदर बुराई भी बहुत है, बट अच्छाई भी बहुत है। बट एक अच्छाई थी कि वो मुझे यहाँ तक लिया है, आज वो मेरे साथ में, ठीक है। जो बंदा मुझे एमएलएम में लाया था ना, जो मैं बोल रहा था कि टैकन 3 गेम में मेरा फ्रेंड था, वो बंदा मिले, वो आज भी 8,000 रुपए की जॉब करता है। वो आज भी मुझे बाई चांस कभी कभी मिलता रहता है, ठीक है। पर उसकी भी मैं कभी भी बुराई नहीं करता, ठीक है। उसके भी कभी बुराई नहीं करता, वो भी वैसी उल्टी सीधी बातें करता है, उसकी कभी बुराई नहीं करता। जो बंदा मुझे ऑनलाइन फील्ड में लाया था ना, जो ऑनलाइन फील्ड के अंदर लगता है, मैं पहले कोर्स सेल करता था ना, तो वो बंदा बोलता था भाई एफिलिएट में आ जा। उसकी जिसने मुझे ये ऑनलाइन बिजनेस में लाया था, उसकी भी आज बहुत इज्जत करता, वो भी बंदा स्ट्रगल कर रहा है, वो भी बंदा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उसकी ये हिम्मत नहीं है वो मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर ले, क्योंकि उसको यही लगता था कि यार मैं इसको ऑनलाइन फील्ड में लाया था, अब मैं इसके नीचे ज्वाइन करूंगा, उसके अंदर ये वाला उसका उम्मीद है, चलो जो भी है, ठीक है। अब ये मैं उससे दूर नहीं कर सकता, उसका अपने आप दूर हो जाएगा। अब क्या होता है, उसने मुझे बताया भाई फोर्सेज के बारे में, उन्होंने बोला भाई ये कैसा जबरदस्त बिजनेस प्लान है यार, तेरे होश हो जाएंगे। अब जिस बंदे ने मुझे फोर्सेज के बारे में बताया ना, वो काफी अच्छा इंसान था, काफी ट्रस्ट करता था मैं उसके ऊपर, समझ लो, काफी ट्रस्ट करता था, काफी ऐसा था कि मैंने फोर्सेज का प्लान समझ में नहीं आया, कुछ नहीं आया भाई। उन्होंने बोला भाई 1,500 रुपए से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। मैंने उसको 1,500 रुपए दिए, भाई लगा जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं 30-40 हजार रुपए महीना कमा रहा था, तो 1,500 रुपए मेरे लिए कुछ नहीं था, भाई तू आईडी लगा, ठीक है। अब आईडी लगाने के बाद समझ में ही नहीं आ रहा। अब जो मेरी एफिलिएट में टीम थी ना, वो मैंने एफिलिएट, अच्छा टीम मेरी ऐसी थी कि मैंने बोला भाई ऐसे हम फोर्सेज करेंगे, फोर्सेज का प्लान काफी जबरदस्त है। पूरी टीम ने वहां फोर्सेज बिजनेस स्टार्ट कर लिया था 1 महीने के अंदर, मतलब पूरी टीम ने कर लिया था, किसी ने आज, किसी ने कल, किसी ने परसों, सबने कर लिया। अब उसके बाद क्या होता है, 1 महीने की जो मेरी अर्निंग थी वो मेरी 25,000 रुपए थी। आप लोग आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे ना, तो वहां पे एक इनकम का स्क्रीनशॉट अपलोड है, 31 अगस्त 2020 का, अर्निंग है 25,000 रुपए। वहां पे मेरा आईडी नंबर भी लिखा है, आप खुद से चेक कर सकते हो, फोर्सेज इथेरियम का आईडी नंबर है। मैंने एक इथेरियम की अर्निंग की थी, एक इथेरियम की मैंने अर्निंग की थी, जो कि तकरीबन तकरीबन 3 लाख रुपए था आज की डेट, उस टाइम पे 3 लाख नहीं था, आज की डेट में वो 3 लाख रुपए होता है, ठीक है। तो 3 लाख की मैंने अर्निंग की थी। इथेरियम में एक प्रॉब्लम हो गई थी कि इथेरियम का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, इथेरियम का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर 1 से 2 महीने किया था और काफी बड़े टीम में थे, तो इथेरियम का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, गैस फीस भी लग रही थी। जैसा भी हमारे पे स्मार्ट चेन करता है ना थोड़ा बहुत, गैस फीस में कितना करता है, मात्र ना के बराबर। उस टाइम पे 5,000 10,000 रुपए का इथेरियम करता था भाई,
5,000 10,000 रुपए का इथेरियम ट्रांजिशन में करता था, और जो ज्वाइनिंग कराते थे वो अलग करता था 20-25 हजार रुपए। तो बड़ी सरदर्दी हो रही थी, तो बड़े पंगे हो रहे थे। तो ऐसे थे भाई, लाडो सर भी एकदम ये नहीं कि इसको बंद कर देंगे, इसको चेंज कर दें, समझ ना 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 लाडो सर इसको चेंज कर सकते, ना चाहे इथेरियम को उठा कर दूसरा लगाते, क्योंकि डिसेंट्रलाइज। तो लाडो सर इससे पहले डिसीजन लेते तो टीम बिखरती जा रही थी। तो मैंने भी अपने अपलाइन से बोला सर ऐसे ऐसे मेरी भी टीम बिखर रही है, मैं कुछ और बिजनेस कर लेता हूँ। तो फिर मैंने एक और बिजनेस किया, उसका नाम था ओएस स्टोर, ठीक है। वो मैंने बिजनेस किया क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो मैंने किया, वहां पे भी मैंने कम से कम मेरी टीम में एक दो नेटवर्कर आ गए, और उन्होंने भाई मुझे पता भी नहीं चला कब मेरे को 500 की टीम बनी है, कुछ भी नहीं पता चला भाई मुझे, कुछ भी नहीं। तो आपको मैं यहाँ पे एक ही बात बोलना चाहूंगा, आप जल्दी ग्रो करना चाह रहे हो ना भाई, आप चाह रहे हो यार इस साल में बेहिसाब पैसा कमा लूं, इस साल मैं करोड़पति बन जाऊं, इस साल मैं घर भी ले लूं, गाड़ी ले लूं, आईफोन ले लूं, सब ले लूं। तो सिंपल, एक तो भाई आप लोग नेटवर्कर पे टारगेट करना, और दूसरा इन्वेस्टर, इन दोनों लोगों पे टारगेट करना। आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, क्योंकि जो नेटवर्कर और इन्वेस्टर होंगे ना, इनके पास पैसा भी होगा, इनके पास टीम भी होगी, समझ लो। आज अगर मैं भी अगर ग्रो कर रहा हूँ ना, तो हमारी टीम में मैक्सिमम लोग भाई इन्वेस्टर और वो नेटवर्कर है, तभी हम लोग ग्रो कर रहे हैं, समझ लो। तो सिंपल नेटवर्कर और आपको इन्वेस्टर पे आपको फोकस करना है, जल्दी ग्रो करोगे, ठीक है। हाँ कहते, और उसमें भी टीम बिखर गई थी काफी सारी, इसमें दिक्कत हो गई थी। उन्होंने फिर क्या किया था, जो ओएस स्टोन था ना, उसको ना, जैसे अब लाडो सर ने बना दिया, बट आपने कभी नहीं देखा होगा कि लाडो सर प्लान कर रहे हैं, लाडो सर वेबिनार करे, करते ही नहीं थी। बट उसमें जिस बंदे ने ओएस स्टोन को बनाया था, वो रोज वेबिनार करता था, वही लेता था, वही वेबिनार लेता था, वही बिजनेस प्लान लेता था, वही ट्रेनिंग देता था। अब उस बंदे को नीचे से पैसा नहीं आता था, पहले और दूसरे लेवल पे पैसा आता था, नीचे से नहीं आता था। उस बंदे ने प्लान ही चेंज कर दिया, उन्होंने ऐसा प्लान निकाल दिया बाय वो बाइनरी प्लान निकाल दिया, जिससे उसको 10 रुपए 12 रुपए डाक तक पैसा है। उन्होंने वो सिर्फ अपनी अपनी सोच रहा था, उसके मैं नया प्लान ला दिया, नहीं नहीं यार वो स्टोन ये ठीक नहीं है, मैं नया प्लान ला रहा हूँ, ये वो। उसने ऐसा कहा पूरी टीम वहां शिफ्ट होगा, ठीक है। तो मेरा मूड खिलच गया था यार, इसने ये क्या कर दिया, ठीक है, तो यार इसने ये कर दिया कि जब ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज चाहिए था वो था। उसके बाद क्या होता, उसके बाद ट्रोन, लाडो सर ने पता ट्रोन कब लॉन्च किया था, जब मैंने ओएस स्टोन स्टार्ट किया था ना, उसी दिन लॉन्च कर दिया था। और मेरे दिमाग की अड़ गई थी यार, लाडो सर आपने क्या कर दिया, आप एक दिन पहले लॉन्च नहीं कर सकते थे, आपने, मैंने पूरी टीम वहां शिफ्ट कर दी, आपने वो ये फोर्थ से ट्रोन लॉन्च कर दिया। आप क्या कर सकते थे, जो था नसीब में। लेकिन ट्रोन जैसे लॉन्च हुआ था, तो मैंने रोशन जी के नीचे मैंने आईडी लगा दी थी, मैंने बोला था रोशन जी भी यार काम नहीं कर पाऊंगा यार, ऑलरेडी वो स्टोन में काम कर रहा हूँ यार, अभी यहाँ टीम शिफ्ट हो चुकी है। चलो रोशन जी ने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर में कभी आप काम करना चाहो काम कर लेना, ठीक है। मैंने रोशन जी के साथ मैंने आईडी लगा दी थी, और मुझे नॉन वर्किंग का मारी थी अच्छी खासी, वहां पे एक्स थ्री था, एक्स फोर था, ठीक है। ट्रिपल एक्स नहीं था, एक्स गोल्ड आया था, लेकिन बाद में आया था, जैसा अभी यहाँ पे बाद में है ना, उसमें भी बाद में आया था, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं ओएस स्टोन में भी, फिर मैंने बोला ना कि वो पंगा हो गया था, फिर मैंने उससे छोड़ दिया। ये बात है 2020 के लास्ट के नवंबर की बात है। 2020 में क्या हुआ, 2020 में मेरी सिस्टर का मतलब रिश्ता हुआ था। उस टाइम मैं आपको एक चीज बता दूं, 2020 यानी कि आज से ठीक 1 साल पुरानी बात है। जब मेरी सिस्टर का रिश्ता हुआ था, मेरे अकाउंट में भाई 10,000 रुपए भी नहीं, 10,000 रुपए भी नहीं थे। और मेरे पापा लॉकडाउन से पहले की बात है, मेरे पापा लॉकडाउन से पहले ई रिक्शा चला, ई रिक्शा होता है बैटरी वाला रिक्शा, सभी जानते होंगे, वो मेरे पापा चलाते थे। उस टाइम पे आज से 1 साल पहले मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए भी नहीं थे। और सिस्टर के लिए भाई हम लड़का देखने के लिए गए थे, मैं और मेरे नाना गए थे। तो माइंड में एक चीज थी भाई, जो करना है मुझे करना, क्योंकि पापा तो रिक्शा चलाते थे, उसका घर का खर्चा भी पूरा नहीं होता था, ठीक है। और पापा ने मैं ही थे, अब जो करना मुझे करना। अब मैंने 1 साल के अंदर इतना पैसा कमाया, मैंने तकरीबन 20 लाख से ज्यादा की मैंने अर्निंग की। ओएस टोन को लगा करके, फोर्सेट्रोन, फोर्सिथेरियम, बीओएससी को लगा करके 1 से 1.5 लाख रुपए कोर्स सेल करके कमाए। मतलब तकरीबन ये समझ लो, जब से ये 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, 2021 की, क्योंकि 2020 में तो मेरे पास 10,000 रुपए भी नहीं थे। 2021 की बात कर रहा हूँ, जो मेरे पास जो जो मैंने कमाए थे, जो पहले तो जो कमाए थे वो तो मैंने उठा दिए, टोटल की अगर बात करो तो आज है तो मैंने तभी उठा दिए। मैंने तकरीबन 20 लाख से ज्यादा की मैंने अर्निंग की अभी तक। मैंने कब कैलकुलेट किया, अभी मैंने कुछ दिन पहले मैंने कैलकुलेट किया था कि सारी अर्निंग जब से लॉकडाउन लगा, तब से बता रहा हूँ मैं, ना कि अब से के 2021 से, जब से लॉकडाउन लगा था, जब मैंने कोर्स सेल किया था तब से। और तुम्हारा मैंने एफिलिएट की थी, एफिलिएट की लगा करके जितनी भी मैंने एफिलिएट की थी, फोर्टेज, इथेरियम, ट्रोन, वीओएसटी, ओएसओ, सब कुछ ला के तकरीबन 20 लाख तक की अर्निंग की हुई, ठीक है। 1 साल पहले भाई 10,000 रुपए भी नहीं थे, जब सिस्टर के लिए हम लड़का देखने के लिए गए थे। और जब सिस्टर की शादी हुई, मैंने भाई 10 लाख रुपए लगा अपनी सिस्टर की शादी। अभी भी मेरे पास तकरीबन मतलब 7 लाख रुपए तो मैंने कैश में लगाए, 3 लाख रुपए का अभी भी कर्जा है, ठीक है। वो हम धीरे धीरे चुका देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें तकरीबन 10 लाख रुपए मैंने लगाए, ओके। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। तो बट ये क्यों लगाया, क्योंकि मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट है। जब रिश्ता किया था तो मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि भाई मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ ना, इससे 1 साल में मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ।
तो ये सारी चीजें हुई। अच्छा मैं दिसंबर में क्या था, दिसंबर में रिश्ता हुआ था, जनवरी को मैं बिजी था। क्यों था? क्योंकि भाई उस टाइम पे जिम्मेदारी आ गई थी कंधे पे, भाई घर का खर्चा करना है, सिस्टर की शादी करनी है, घर का रेंट देना, ये करना, वो करना, दुनिया भर की बातें। तो जनवरी को मैंने कोर्स लॉन्च किया था अपना, ऑलरेडी सबके पास है वो कोर्स। मैंने क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि मुझे एक चीज पता है, भाई तो कोर्स सेल करने में बड़ा एक्सपर्ट है, तो मैं खुद का अपना कोर्स बनाऊंगा। अच्छा मैंने कोर्स क्यों बनाया था? मैंने प्रॉब्लम देखी। मैंने प्रॉब्लम देखी यार, इंटरनेट पर लोग एमएलएम कर रहे हैं, एफिलिएट कर रहे हैं, दुनिया भर का डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हैं, पर उनको सेल्स करनी नहीं आती। ठीक है, तो मैंने अपना जो कोर्स बना वो सेल्स के अकॉर्डिंग बनाया। तो भाई मैं कोर्स बनाऊंगा सेल्स के ऊपर, 1 महीने का क्या प्राइस रखूंगा, कैसे सेल करूंगा, सब कुछ मैंने सोचा हुआ था। वो कोर्स जो आज आप देखते हो ना, सबके बाद मेरा कोर्स है। किस किस ने वो कोर्स देखा, एक बार हैंड रेज करके बता सकते हैं? इस मीटिंग में तकरीबन 87 लोग, एक बार हैंड रेज करके बता किस किस ने वो कोर्स देखा। ओके, उस कोर्स को लिखने में कम से कम मुझे 1 महीने का टाइम लगा था। मैंने 1 महीने में एक एक पॉइंट लिखा था कि मुझे क्या बोलना है। अच्छा वैसे नहीं लिखा था एक एक वर्ड नहीं लिखा था, सिंपल हिंट लिखी थी मैंने कि मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। ठीक है, उस कोर्स को देखना, उस कोर्स में पूरा तकरीबन मेरे 1 से 1.5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, जब से मैं ऑनलाइन फील्ड में आया था ना 2020 तक, यानी कि पूरे एक एक साल का एक्सपीरियंस है, मतलब पूरे 1 साल का एक्सपीरियंस है 2020 का, 2000 पूरे 20 का मेरा उसका एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब क्या होता है फिर उसके बाद, फिर भाई जब मैंने वो कोर्स बनाया ना, जनवरी को बनाया था 2021 को, यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले जनवरी 2021 में मैंने वो कोर्स बनाया। और कोर्स बना के मैंने सेल भी किया। मैंने 3000 रुपए का उसका प्राइस रखा था, मैंने इंटरनेट पे खूब लोगों को सेल किया। और फिर मैं ये सोच रहा था यार कोर्स सेल करके भी तो सॉरी भाई यार एक्टिव इनकम कमाएगा, पैसिव इनकम कमाएगा नहीं। ठीक है, उस टाइम पे इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि कोर्स को मैं रजिस्टर कराऊँ, ये कराऊँ, वो कराऊँ, दुनिया भर की चीजें। ठीक है, फिर मेरे माइंड में यार कोर्स तो यार विवेक बिंद्रा सर का कोर्स है, कुछ करा था होगा, ये कोर्स ब्लैक में मिल जाते हैं 500 1000 रुपए में, फिर तेरा कोर्स क्या चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने ऑलरेडी फोर्थ से ट्रोन में मैंने ऑलरेडी आईडी लगाई हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया। तो 1 फरवरी से मैंने डिसीजन लिया भाई मैं फोर्थ से ट्रोन में 11 से काम करूँ। फोर्थ से ट्रोन में मैंने फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने मैंने लग के काम किया। फरवरी मार्च अप्रैल में 3 महीने में मैंने वहां से भी काफी अच्छी अर्निंग की मैंने 3 महीने में ट्रोन के अंदर। ऑलरेडी काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रोन में भी साफ काम करते थे। अच्छा उसके बाद क्या हो गया था, ट्रोन का ना, ट्रोन का प्राइस भी काफी हाई हो गया। ट्रोन का प्राइस 2 रुपए से 14 15 रुपए चला गया था, मतलब 10 गुना से भी, मतलब 10 गुना के आसपास बढ़ गया था ट्रोन का प्राइस। और ट्रोन में भी गैस फीस भी लग रही थी, वो भी तकरीबन 500 1000 रुपए लग रही थी। ठीक है, तो ये चैलेंज आ रहा था। तो लाडू सर ने बोला ठीक है भाई मैं इसको बीएससी के ऊपर लॉन्च करता। जब बीएससी के ऊपर बाद में होना था, पहले ना ये बाइनेंस के ऊपर लॉन्च होना था। बाइनेंस में भी फिर लाडू सर ने सोचा बाइनेंस में भी भाई दिक्कत होगी, प्राइस बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, तो बाइनेंस तो बाइनेंस वो होता है ना स्मार्ट चैन, स्मार्ट चैन ऑलरेडी सब लोग जानते हैं, तो उसका भी प्राइस कभी बढ़ता रहता है घटता रहता है, उसके ऊपर लॉन्च कर रहे थे पहले लाडू सर। फिर लोगों सबकी कंडीशन समझी, देखा यार कि नहीं यार बीएससी के ऊपर करते हैं। ठीक है, तो बीएससी के ऊपर लॉन्च हुआ 1 जून को, 1 जून को लॉन्च हुआ। अच्छा मैं मेरे अंदर एक आदत थी, मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अभी आप लोग ना पैसे कमा रहे हो, ठीक है, आप लोग अभी हो सकता है कम पैसे, जब आप धीरे धीरे पैसे कमाओगे ना, अब वो गलती मत करना जो मैंने किया। मैंने क्या किया, मैं स्टार्टिंग में जब मैं पैसे कम कमाता था ना, मान के चलो मुझे कॉफी पीनी होती थी ना, तो मैं घर पे ही एक 2 रुपए का कॉफी का पाउच आता था, वो लाता था, बना के पी लिया करता था, कॉफी का मन करता था। पर जब मैं पैसे कमाने लग गया ना भाई, कॉफी पीने के लिए भाई रेस्टोरेंट में जाता था। प्राइस मैटर नहीं करता था, चाहे 100 रुपए गया, 200 गया, 500 गया, 1000, फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, बर्गर खाना होता था, मेरे घर के नीचे ठेले पे आता था, वो 20 रुपए का बर्गर देता था, मुझसे खाता था जबरदस्त। ठीक है, और जब मैं पैसे कमाने लगे, मैं फिर रेस्टोरेंट में जाता था, मैं प्राइस नहीं देखता था, चाहे 100 रुपए का है, 200 रुपए का है, समझ लो। तो ये सारी चीजें थी बिल्कुल। तो आपको भी ये बोलना चाहो भाई, इन चीजों पर पैसा वेस्ट ना करें। ठीक है, आप जो भी पैसा कमा रहे हैं ना, देखो आज भी मेरे खर्चे हैं काफी जबरदस्त है। ठीक है, तो ये कि खर्चे तब बाद में करो, पहले ये देख लो भाई आपकी जरूरतें पूरी हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, और जो भी पैसा है अच्छे से खर्चा करो, बट इतना मत करो, लेकिन लिमिटेड के हिसाब से ही करो, मैं तो ये बोलना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ ना, मैं एक बार ये देख रहा था जब 2020 लास्ट हुआ ना, तो मैं ये देख रहा था हम तूने कितना पैसा कमाया, अच्छा इतना पैसा कमाया, अच्छा तूने बचाया कितना और तूने उड़ाया कितना। बचाने को तो भाई मेरे को कुछ भी नहीं बचा था, मेरे को कुछ भी पैसा नहीं बचा था। मैंने 50% पैसा, मैंने 50% से ज्यादा पैसा पता किन किन चीजों में उठाया, पिज्जा खाना, बर्गर खाना, कॉफी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, ये खाना, इन उल्टी सीधी चीजों में 50% पैसा भाई। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अगर कोई ऐसी चीज खा रहे हो जिससे तुम्हारी हेल्थ अच्छी होती है, अच्छा फिट देखते हो, तो मजा भी आता है। ठीक है, लेकिन उल्टी सीधी चीजों खाने में 50% पैसा बर्बाद। ठीक है, तो आप लोग ना करें। ठीक है, बाकी जो आप 50% पैसा इन चीजों में लगाना चाहते हो, तो वो आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो जिस चीज की आपको नॉलेज हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो गोल्ड हो, रियल इस्टेट हो, कुछ भी हो, आपको जिस चीज के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है उसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने भाई इन चीजों में पैसे इन्वेस्ट किया था, आप लोग ना करें। ठीक है,
और देखें अच्छे से करें सारी चीजें। अब उसके बाद क्या होता है भाई, पैसा कमाने लगे तकरीबन फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने फोर्सेज की थी। मई और जून, मार्च अप्रैल अप्रैल, हाँ मई में नहीं किया था पूरे मई हमने, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि प्रॉब्लम आती, ये पता थी कि BUSD लॉन्च होने वाला है। कब लॉन्च होने वाला? आजकल, आजकल जैसा कि एक्सपोल्ट का हो रहा था ना आजकल, तो BUSD को तो बहुत ज्यादा लेट हो गया था, 1 महीना लेट हो गया था भाई। लॉन्च होने वाला था क्या बोलते हैं, अप्रैल को लॉन्च होने वाला था, अप्रैल के लास्ट में नहीं हुआ। फिर हमें लगा अब मई को होगा, मई को भी नहीं हुआ, 1 जून को तब जाकर के लॉन्च हुआ। बट मैंने उससे पहले काम कर लिया था, मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा था। मैंने क्या कर लिया था, जितने जितने भी लोग थे ना सबको रेडी कर लिया था, सबकी पेमेंट रेडी कर ली थी ऑलरेडी। मीटिंग में काफी सारे लोग हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ। अच्छा एक बार ना सब लोग हैंड डाउन करें, सब लोग एक बार हैंड डाउन करें, कुछ लोग का मैं भी कर देता हूँ। मुझे कुछ लोगों के नाम याद है, वो कौन कौन लोग हैं जिनकी मैंने पेमेंट रेडी कर दी। एक तो शबाना जी थी, ओके, और अच्छा हैंड रेस करते रहे, बाकी एक बार मैं बता देता हूँ चैट बॉक्स में, काफी सारे लोग थे जिनका मैंने करा दिया था। आशा जी भी थी, और इनके भाई सचिन भी थे, ओके, हर्षित भी है, ओके। मतलब ये समझ लो मैंने पहले ही दिन अपने डायरेक्ट में मैंने 10 ज्वाइनिंग मैंने पहले ही दिन करा दी थी मैंने, ओके। तो इसी मीटिंग में तकरीबन, शबाना जी भी, ओके ओके, इसी मीटिंग में तकरीबन 4 से 5 लोग ऐसे हैं जिनको मैंने पहले ही दिन करा दिया था, इसी मीटिंग में वो। वरना पहले दिन मैंने अपने डायरेक्ट में 10 लोगों को ज्वाइन करा देता, उनके नीचे पे 1 1 2 2 3 3 लोग आ गए थे। मेरी पहले दिन की अर्निंग तकरीबन 20,000 रुपए हो गई। मैंने स्टार्टिंग कितने से किया था? मैंने किया था 6,000 रुपए से, 3x3 3x4, उस टाइम पर ना ट्रिपल एक्स था ना एक्स गोल्ड था। तो इस तरीके से मैंने स्टार्टिंग किया था, 3x3 3x4 से स्टार्ट किया था, ना ट्रिपल एक्स था ना एक्स गोल्ड था। और मैंने पहले ही दिन मैंने 20,000 की अर्निंग कर ली थी। अरे मेरे पास 6,000 रुपए भी नहीं थे, मैं तुम्हें सच बताऊं, मुझे पैसे उड़ाने का बहुत शौक था, अब नहीं है, समझ लो। पैसे उड़ाने का बहुत शौक था, मैंने सारे पैसे मैंने उड़ा दिए थे। मैंने जब इसकी स्टार्टिंग की थी ना BUSD की, मेरे पास 6,000 रुपए भी नहीं थे, सच बताऊं तो। मैंने 6,000 रुपए किसी से उधार लिए थे मैंने, और जिससे लिए थे ना उसको मैंने बोल दिया था भाई तुझे मैं 24 घंटे के अंदर अंदर दे दूंगा। उसको भी विश्वास था ये दे देगा, उसको भी विश्वास, और मुझे भी विश्वास था, क्योंकि मुझे पता था भाई मैंने काफी सालों की पेमेंट रेडी की हुई है। कम से कम 15-20 लोग पहले दिन मेरे साथ स्टार्ट करेंगे तो मैं अच्छी खासी अर्निंग कर लूंगा। तो मैंने जितना लगाया था उसके कम 4 गुना की मैंने अर्निंग कर ली थी। और 6,000 लगाए थे, 20,000 रुपए कमा लिए, 6,000 रुपए उसको दे दिए, कमाने लग गए, ठीक है। और उसी तरीके से पैसे नहीं थे, और आज मैंने तकरीबन तकरीबन 5 मैंने शॉर्ट भी किए हुए हैं। अर्निंग आप देख सकते हो भाई, अर्निंग भी काफी सारी है, समझ रहे हो। अर्निंग भी मैंने काफी कुछ की हुई है, तकरीबन 6 6.5 लाख 7 लाख की अर्निंग की है। और 5 शॉर्ट भी कर लिए, और अकाउंट में भी काफी पैसा, ठीक है। सिस्टर की शादी भी कर दी, सब कुछ कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, बड़े हसन ने कुछ ऐसी गलती जो मैंने की जो आपको नहीं करनी। अब क्या करनी, सबसे पहले अपना जल्दी ग्रो करना चाहते हो ना, एक तो इन चीज का ध्यान रखना। जब मैंने टीम बनानी स्टार्ट की ना, एक तो आप लोग एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, मैंने काफी बार ये दिखाया हुआ है, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। आपकी टीम में जितने भी लोग हैं ना, आप भी जानते हो कि फोर्थ में जब भी कोई बंदा स्टार्ट करता है ना, आज निकल कल नहीं पड़ता भाई, वो पैसा कमाएगा, ठीक है। चाहे एक्टिव हो नहीं हो उसको पैसा आएगा, चाहे वर्किंग चाहे नॉन वर्किंग चाहे कैसा भी। अब जितने भी लोग आप ज्वाइन करा रहे हो ना, उनका फोन नंबर, ID नंबर और उनका नाम, ये तीनों चीज आप अपने पास रखें। आप मेरे डायरेक्ट में देखो ना, मेरे डायरेक्ट में 76 लोग हैं, तो मैंने सबका डेटा रखा हुआ है। मुझे इनमें 76 लोग में से कोई बंदा एक्टिव है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, कोई छोड़ के चला गया नहीं गया फर्क नहीं पड़ता, किसी ने अपने ट्रस्ट होल्डर डिलीट कर दिया फर्क नहीं पड़ता, किसी ने अपनी प्राइवेट की भूल गया फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने जो डायरेक्ट में लोग सबका डेटा रखना है, उनका ID नंबर, उनका नाम, उनका फोन नंबर, ये तीनों चीजें रखनी। क्यों रखनी? अभी ना सैटरडे को या मंडे को मैं एक मीटिंग करूंगा, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अगर आपके पास ये सबका डेटा है ना भाई, आप 1 करोड़ रुपए कैसे कमाओ, क्योंकि मैं खुद कमाने वाला हूं, मैं 1 करोड़ नहीं कमाऊंगा। मेरे जो टारगेट है ना, मेरा टारगेट थोड़ा अलग है मेरा। क्यों अलग है? देखो जब हम लोग स्टार्टिंग होते हैं ना, तो हम लोग ये कहते हैं मैं मुझे ये करना है, मुझे ये लेना है, मुझे वो करना है, समझ लो। जब इंसान, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, हमें मैं नहीं बोलना, हमें हम बोलना है यार। हम बोलेंगे ना तब मजा आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग एक मिल के काम करेंगे तब मजा, कि हमें ये करना है ना कि मुझे ये करना है। लोगों को ये तब मजा आता है कि भाई जब सबके बारे में बात होती है, हम सामने वाले के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हमें सबके बारे में बात करनी कि हमें ये करना है, ना कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। फिर लोगों को वो ईगो वाली बात होती है यार, ये तो सिर्फ अपना अपना है। अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे तो ये करना है, भाई मुझे तो ये लेना है, मुझे 2022 में ये लेना है, फिर आपको लगता है अरे यार ये तो बस अपनी अपनी बात करता रहता है, इसको ये लेना है वो लेना है, इसको तो हमारी कोई चिंता ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे सबके माइंड में एक ही चीज हो कि यार हमें ये करना है, हमें ये लेना है। ऑलरेडी मेरा विजन क्या था, मेरी 2022 की क्या प्लानिंग है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ भाई। कम से कम 100 करोड़ का बिजनेस करना है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, सच बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी
आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि आप 1 करोड़ की भी अर्निंग कैसा करोगे। अभी सैटरडे को संडे को तो नहीं होगा, सैटरडे को या मंडे को एक वेबिनार करूंगा। बट आपके पास ये डेटा होना जरूरी है। ये जो मैंने अभी आपको डेटा दिखाया ना लोगों का, ये होना जरूरी है। आपकी चाहे टीम में 10 लोग हों, चाहे 5 लोग हों, चाहे 50 लोग हों, फर्क नहीं पड़ता। एक एक पर्सन का डेटा रखना जरूरी है। अगर डेटा है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जितना भी आपने टारगेट किया ना, तो जितना लंबा नंबर होगा ना, मेरे ट्रक में 76 लोग हैं, जितने लंबा नंबर होगा उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। अगर आपके डायरेक्ट में 5 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, पूरा साल बचा है हमारे पास। आज 5 है तो इस साल के अंदर 50 भी हो सकते हैं। आज अगर आपके डायरेक्ट में 10 लोग हो तो इस साल के अंदर 100 भी हो सकते हैं। अभी तो पूरा साल बाकी है हमारे पास, समझ लो। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। देखो मजाक लग रहा है कि सर क्या बोल रहे हो, 100 करोड़ छोटा मोटा अमाउंट कोई होता है। अच्छा एक बार मैं आपको एक चीज और बोलना चाहता हूँ। जब मैंने ये बात सोची थी ना यार, मुझे 100 करोड़ का बिजनेस करना है, तब मुझे भी थोड़ा एक बार ऐसा लगा था भाई 100 करोड़ भाई बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एक बार सोच ले क्या बोल रहा है तू। फिर मेरे माइंड में एक चीज है, भाई तू अकेला कोई है, अकेला कोई है भाई, तेरी टीम में 1000 लोग हैं और एक्टिव की बात करें तो 100 लोग हैं। और ये 100 लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, ये 100 लोग वही लोग हैं जो भाई नेटवर्क करें, इन्वेस्ट करें, समझ लो। मैं ये सोचता हूँ यार इस साल के अंदर मुझे 1 लाख लोगों की टीम बनानी है। मान के चलते आज मेरी टीम में 1000 लोग है, मैं सोचता हूँ यार इस साल के अंदर मुझे 1 लाख लोगों की टीम बनानी है। मुझे भी डर लग रहा था यार 1 लाख लोग भाई बहुत ज्यादा होते हैं भाई। एक बार सोच लिए 1 लाख बहुत, पहले हो रहा था नहीं नहीं यार 1 लाख की 10,000 बनेंगे। फिर माइंड नहीं भाई 1 लाख की बनेगी टीम। टीम 1 लाख की बनेगी, 1 लाख से नीचे नहीं बनेगी, 1 लाख से ज्यादा की बनेगी। अब ऐसा क्यों आया माइंड में, क्योंकि भाई मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी टीम में 100 लोग ऐसे हैं जो मेरे जैसे हैं, जो एक्टिव रहते हैं, दिन रात एक कर अच्छे से काम करे, समझ लो। हाँ ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर है कि मुझे 100 लोगों को ऐसा बनाना है जिनके पास आईफोन, ठीक है, आईफोन होगा, खुद की अपनी कार होगी, जबरदस्त घर होगा, लाखों में अर्निंग होगी। कितने लाखों में होगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इस साल के अंदर मंथली 1 लाख चाहते हो, 2 लाख चाहते हो, 3 लाख चाहते हो, जितनी आपकी सोच है, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट है, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं, लग के करने वाले हैं। ये मेरा टारगेट है, आप अपना भी विजन रखें कि भाई आपको कितना पैसा कमाना है, कितनी टीम बिल्ड करनी है, ठीक है। दूसरी चीज और करें, जो बंदा एक्टिव नहीं रहता ना, उसको ना सपोर्ट मत किया करो। काफी सारे लोग मीटिंग में आते हैं, कभी नहीं आते हैं, छोड़ दो भाई, नई ज्वाइनिंग पे फोकस करो। मैं कैसे करता हूँ, किस तरीके से करता हूँ, अभी सैटरडे संडे को एक वेबिनार करेंगे, बहुत डीप में बताऊंगा कि भाई किस तरीके से हम करते हैं। कि जो भी एक्टिव लोग नहीं है ना, उन पर तो बिल्कुल भी फोकस मत करो। देखो पहली बात तो हमने व्हाट्सएप का झंझट ही खत्म कर दें। जब भी कोई बंदा ज्वाइन करता है, टेलीग्राम का लिंक तो ये ले भाई, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर ले, ठीक है। और से इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है, ये ले भाई, इसको फॉलो कर ले, ठीक है। उसके बाद ग्रुप में ज्वाइन हो गया, वेबिनार का लिंक हम सेंड कर देते हैं। और जिस पर्सन के 4 शॉट कंप्लीट हो जाते हैं ना, और बंदा एक अच्छा माइंडसेट एक नेक्स्ट लेवल पर आता है, उसको हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, कोर लीडर्स ग्रुप, उसको वहां पे ऐड कर देंगे, ठीक है। कोर्सेस वगैरह सब दे देंगे, लर्निंग कर लेंगे। अपने व्हाट्सएप पर सभी लोग एक ब्रॉडकास्ट बना लेना, एक ब्रॉडकास्ट बना लेना उन्हीं लोगों के जो आपकी टीम में एक्टिव लोग रहते हैं। मैंने तो बनाई हुई एक्टिव लोगों की, ठीक है। एक्टिव लोगों की ब्रॉडकास्ट बना लेना। और एक हफ्ते तक कोई भी बंदा है, आप सब लोग छोटा सा एक काम और करें, जब भी मीटिंग होती है ना, अच्छा कितने लोग करते हैं, मीटिंग होती है ना, पार्टिसिपेट पर जाया करो और ये देखा करो कि मेरी टीम का कौन कौन बंदा है नहीं। जो बंदा नहीं दिखता ना आपको, उसका नाम लिख लिया करो, ठीक है। और देख लिया करो यार ये एक हफ्ते से जो बंदा लगातार नहीं दिख रहा ना, तुम्हें 1 हफ्ते लगातार नहीं दिख रहा, उसको फोन करके पूछो भाई क्यों नहीं आ रहे। वो कह रहा है यार मेरी ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, उसकी प्रॉब्लम सोल्व करो। अगर कोई तुम्हें ड्रामेबाजी कर रहा है ना, उल्टेबाजी दे रहा है कि भाई ये वो मतलब तुम्हारा काट रहा है, तुम उसका काट दो। क्या काट दो, उसका पत्ता ही काट दो उसका, तुम उसको ब्रॉडकास्ट से निकाल दो, ठीक है। नंबर ब्लॉक मत करना, उसको ब्रॉडकास्ट से निकाल देना, ठीक है। अभी काफी सारे लोग मुझे फोन करते रहते हैं, उनको यही नहीं पता भाई मीटिंग में क्या चल रहा है। अभी एक पर्सन है, उसने मुझे थोड़ी हंसी आई, उसने पता मुझसे क्या बोला, रिहान भाई यार व्हाट्सएप के ग्रुप में मैसेज ही नहीं आ रहे यार। मैंने मैसेज नहीं आ रहा व्हाट्सएप के ग्रुप में, मैंने ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। अच्छा एक बार मैं तुम्हें मैंने बोला अच्छा मैं स्क्रीनशॉट भेजो, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट देकर भेजा, तो उसको वहां पे सिंपल लिख रहा है भाई उसको रिमूव कर दिया गया। उसको पागल को यही नहीं पता, उसको रिमूव कर दिया गया। फिर मैंने उसको बताया भाई तुझे रिमूव कर दिया गया। उन्होंने बोला सर क्यों किया आपने मुझे रिमूव। मैंने भाई तुझे ही नहीं, मैंने सबको रिमूव कर दिया। सर ऐसा क्यों किया आपने। ना भाई बिजनेस छोड़ के जा रहा हूँ, ना मैं किसी को छोड़ के जा रहा हूँ, बट भाई मैंने सबको रिमूव कर दिया मैंने। भाई सर बता दो तो क्यों किया। मैंने भाई उस रिमूव करने से पहले मैंने एक ऑडियो भेजी थी, आपने वो देखी। नहीं सर वो तो मैंने नहीं देखी। अगर वो आप ऑडियो सुन लेते ना तो आप ये सवाल ही नहीं करते। अच्छा क्या था ऑडियो में, बता। मैंने भाई ऑडियो में ये था कि हम व्हाट्सएप की जगह हम टेलीग्राम पे शिफ्ट हो। अच्छा फिर मैंने बोला उसको, मैंने बोला कि ये बताओ आपको अचानक से मेरी याद कैसे आई, आपने इतने दिन बाद मुझे फोन किया याद कैसे। अरे वो रिहान भाई यार मेरे पास 5 बीएससी यार ले लो, आप मुझे पैसे दे दो। मैंने हाँ ये काम रह गया, मैं तो बस आपसे बीएससी लेते हैं और आपको पैसे देते रहे। मैंने भाई यार मीटिंग में रेगुलर आओगे तो सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं, बट बंदे मीटिंग में रेगुलर नहीं रहते, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं, एक माइंड में जबरदस्त प्लानिंग है कि जो बंदा एक्टिव नहीं है ना,
भाई 90% लोग एक्टिव नहीं है, समझ रहे हो। अच्छा हम सबने पता बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हमें पैसा कमाना है, समझ रहे हो। सबने सबने जितने भी लोग हैं ना, मीटिंग में 80 लोग हैं, 81 लोग हैं, सबने एक ही सोच के साथ स्टार्ट किया, यार मुझे पैसा कमाना है। मेरी टीम में चाहे 10 लोग एक्टिव हो चाहे 5 लोग एक्टिव हो, समझ रहे हो, सबका एक ही विजन है। अब मेरे माइंड में भी यही है यार, इस साल के अंदर भाई मुझे 100 लोगों को करोड़पति बनाना है, खुद भी बनना है, 100 लोगों को भी बनाना है, 100 करोड़ का बिजनेस करना है। अब चाहे आज मीटिंग में चाहे 80 लोग हैं, चाहे आने वाले टाइम पे 1000 हैं, चाहे 500 भी हैं, चाहे ये पर्सन काम करे न करे, ये करे नहीं करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए स्पेशल मीटिंग करेंगे, तकरीबन 1 घंटे करेंगे, पूरी सारी चीज आपको समझाऊंगा कि जो बंदा एक्टिव नहीं भी है ना, वहां से भी हम कैसे पैसे कमाएंगे। जो बंदा एक्टिव नहीं है ना, आज हम मैं अपनी आईडी ओपन करके देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ यार तकरीबन 900 लोग हैं, बट एक्टिव 90-100 लोग हैं, मतलब 90% लोग एक्टिव नहीं है। फिर भी मैं ये सोचता हूँ ये जो 90% लोग एक्टिव नहीं है, ऐसा क्या किया जाए कि हम भी ज्यादा पैसे कमाते को। ये जो लोग हैं ना 90 लोग हैं, मतलब 900 लोग हैं, इन 900 में से तकरीबन 800 लोग एक्टिव नहीं, तो क्या इनमें तो कुछ लोगों को एक्टिव किया जा सकते हैं, किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा, कितने लोग होंगे, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो जबरदस्त तरीके से करेंगे। जो बंदा ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लोगे, 1 हफ्ता एक्टिव नहीं दिखता, ब्रॉडकास्ट से निकाल के बाहर कर देना, ठीक है। और जो बंदा एक्टिव दिखता है उसको अच्छे से सपोर्ट करना, ठीक है। ये सारी चीजें करनी, ना कि एक ही बंदे के पीछे पड़ते रहो, भाई कर ले कर ले कर ले, नहीं। भाई जिसको करना होगा ना, जो बंदा कामयाब होना चाहता है ना, उसको सिंपल बताओ भाई मीटिंग में रेगुलर है। कोई भी बंदा अगर मीटिंग में रेगुलर रहेगा ना भाई, गारंटेड दे रहा हो, वो बंदा अपने आप ग्रो करता रहे। आप मीटिंग में देख रहे हो ना, जितने भी लोग हैं जो मीटिंग में रेगुलर रहते हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, भले ही कम कमा रहे हो लेकिन पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई बंदा मीटिंग में नहीं आता, वो कहता है यार मैं ग्रो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, क्योंकि भाई मीटिंग में रेगुलर नहीं रहता। अगर कोई भी पत्र मीटिंग में रेगुलर रहेगा ना, 99% प्रॉब्लम उसकी यहीं से सोल्व हो जाएंगी, उसको कोई सीखने की जरूरत ही नहीं है। फिर कोई बंदा मीटिंग में नहीं आता और बोलता है यार मुझे ये चीज बता दो, मुझे ये चीज बता दो, मुझे ये सिखा दो, वो सिखा दो, अरे कहाँ से सिखा दें, मीटिंग में तुम आते नहीं। जब किसी के पास मीटिंग में आने का टाइम नहीं है, तो हमारे पास भी टाइम नहीं है कि हम उसको पर्सनली समझें, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, बाकी यहीं से लगता सारी चीजें। और विजन क्या था भाई, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसी महीने मैं 2 अचीवमेंट करने वाला हूँ, एक तो भाई मैं आईफोन लेने वाला हूँ, और एक मैं फ्लैट लेने वाला हूँ, ठीक है। तो इसी महीने करेंगे, मतलब 31 जनवरी के लास्ट तक कर लेंगे, ठीक है। जब इंडिया नहीं है, जब ले लेंगे तब सारी चीजें कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी अभी किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कोई चीज नहीं आई है समझ में, वो सारी चीजें आप लोग पूछ सकते। कोई कुछ पूछना चाहता हो, किसी को कोई चीज नहीं आ रही है समझ में कि सर ये चीज बता दीजिए, ये चीज अभी क्लियर नहीं हुई है, या जो भी है, ओके ठीक है, एक एक करके। ओके हैंडेस क्या हुआ, रोशन ने, रोशन मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ, आप बोल सकते। जी सर। हेलो। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ गुड रोशन, इवनिंग। बिल्कुल बिल्कुल आपकी वॉइस सारी बोल सकते हैं आप। आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा सर, मतलब अच्छा क्या, बहुत ही मतलब धमाकेदार। स्टोरी तो काफी इंटरेस्टिंग है सर आपकी, मतलब। अच्छा मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, काफी सारे लोग देखते हैं ना, तो देखो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल मैटर नहीं करती भाई, मैं 10th क्लास फेल हूँ, और लॉकडाउन से पहले मैं ऐसा नहीं बोलता था, मैंने अपने आप को डेवलप किया भाई। मैंने कहाँ से डेवलप किया, वो सारे कोर्स दिए मैंने, एडवांस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स देखा, कम से कम 3 से 4 बार देखा। मैं उसको जब भी बार बार देखता हूँ, मुझे हेलो कुछ नया सीखने को मिलता। हाँ बोलिए। सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी वॉइस आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी हमें। मेरी वॉइस नहीं आ रही है, किसको नहीं आ रही मेरी वॉइस नहीं, बताइए। हमें मुझे नहीं आ रही थी क्या सर, आपको नहीं आ अभी रही? जस्ट मैंने अपना बात चलो कोई नहीं, एक मैंने बार मैं अपना दोबारा बात खत्म रिपीट किया करता हूँ। होगा। हाँ बोलो बोलो, आप बोलो बोलो। नहीं नहीं, जैसे वही बोल रहा था सर कि आज का सेशन मतलब आपके अपने मुंह से सुनकर के स्टोरी काफी, मतलब मैं रिलेट भी कर रहा था कि मैंने जब आपसे कांटेक्ट बनाया था, आपसे मेरा हाँ आपसे मुलाकात हुआ था जब कोर्स से आप करते थे, उसी टाइम इसको से भी मैंने कोर्स काफी सेल अच्छा किया लग रहा था। था। बिल्कुल एक चीज हाँ बताना सर। चाहता हूँ, रोशन को मैंने, जब मैं कोर्स सेल करता था ना ब्लैक से, मैंने इनको भी भाई कोर्स सेल किया था मैं, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता, समझ रहे हो। तो इनको भी मैंने भाई कोर्स सेल किया हुआ है, इनसे भी मैंने पैसे लिए थे, कितने पैसे लिए थे मुझे भी याद नहीं है, शायद 1000-2000 रुपए लिए थे मैंने, ठीक है। इनको भी कोर्स 2000 सर, वगैरह वो भी मैंने दिया, मैंने कैसे अरेंज किया था? 2000 में जी मैंने इनको सर। बैंक लोन कोर्स दिया था मैंने इनको, ये देख लो। तो सारी जो भी मैंने आपको सारी चीजें बताई, आप ना रिलेट कर पा रहे हैं कि भाई मैंने जिंदगी में क्या क्या हुआ, बिल्कुल। जी सर, जी जी चलिए कुछ बिल्कुल, सब सब और। जब आप स्टोरी बना रहे थे मेरी आंखों के सामने था रहा था सर। आपसे मैंने सवाल है। हाँ बिल्कुल। फिर मैं आपकी अभी 8 साल के समझ ही नहीं आ रहा रोशन क्या बोल ना, रहे हो, मुझे मतलब समझ अपने नहीं। हिसाब से सब। हेलो। मेरी आवाज नहीं आ रही है? ब्रेक हो रही हाँ थी, सर, दोबारा आवाज नहीं आ बताइए। रही मेरी। अब आवाज आ आवाज रही आ थी रही है? भाई, ब्रेक।
अरे अभी यार क्लियर है? अभी क्लियर है, ठीक है। ओके, जैसे मैं पूछ अरे रहा यार, हूँ सर गेम के। भाई समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे काफी सारे लोगों के साथ होता है, साकिब जी के साथ ज्यादातर होता है, कुछ बोलते हैं आवाज ठीक आती है, पर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलता है ना, फिर अब वही ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं रोशन जी, एक बार और ट्राई कर लीजिए, होता है ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे फोन पे बता देना आप क्या बोल रहे हो, या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है, या आप कैमरा ऑफ कर सकते हो। भाई इससे ज्यादा फिर क्या कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, बाकी मैं नेक्स्ट पर्सन को अनम्यूट कर देता हूँ। नीतीश आप बोल सकते हैं, आप अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है गुड इवनिंग सर। तो। हाँ गुड इवनिंग। काफी इंटरेस्टिंग थी सर आपकी स्टोरी, तो काफी स्ट्रगल हाँ किया आपने। काफी अच्छा लगा सर सुन करके, भाई और इससे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ सर अपने अपलाइन की सुनने की, इमरान सर की सर। काफी एक्साइटेड हूँ सर इमरान सर की स्टोरी सुनने अच्छा, की, मेरा एक ड्रीम था, मैं है आपको ना। एक बात बोलना चाहता हूँ। क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ सर आपकी स्टोरी भी अरे काफी वॉइस स्ट्रगल क्यों ब्रेक वाली हुई? है। इससे ब्रेक हो रही है, अभी से आ रही है सर। अच्छा स्ट्रगल वाली। हाँ अभी ठीक है, अभी बोल सकती हो। पता नहीं मेरे में शायद कोई यही दिक्कत हो बोल रही रहा है था। बार बार। ये सर अभी आ रही है। नीतीश आपको मेरी वॉइस आ रही है, नहीं आ रही है? ये सर आपकी वॉइस क्लियर है। हेलो। अच्छा ठीक है, बोलिए, बोलो हाँ क्या सर बोल आप, रहे हो। नहीं सर वही बोल रहा था, काफी इंटरेस्टिंग थी आपकी स्टोरी और काफी कुछ सीखने को भी मिला सर, और इससे ज्यादा एक्साइटेड इमरान सर की स्टोरी सुनने के लिए, है ना। राहुल सर और की? सर लास्ट राहुल में, सर। इमरान सर, सर इमरान सर। अच्छा, इमरान सर की स्टोरी, ओके ओके ओके। कोई दिक्कत नहीं, इमरान जी भाई एडवोकेट बनने का उनका सपना था, एडवोकेट बनना चाह रहे थे, बट कोई दिक्कत नहीं, मैंने उनको पकड़ लिया, उनका एडवोकेट बनने का सपना मैंने उनका तोड़ दिया। ठीक है, एडवोकेट है, एडवोकेट की पढ़ाई कर रहे थे, तो उनको मैंने विजन दिखाया, भाई एडवोकेट क्यों बनना चाहते हो, एडवोकेट बन के कितना पैसा कमा लोगे, उससे ज्यादा तुम यहाँ कमा सकते हो। कोई दिक्कत नहीं भाई, सपना तोड़ दिया मैंने उनका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कल स्टोरी इमरान जी की, ठीक है। सर एक अच्छा मेरा लास्ट एक ड्रीम क्वेश्चन है होता, सर मेरा ये। मेरा। हाँ बोलिए बोलिए, बिल्कुल। सर मैं बोल रहा हूँ सर, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में हो, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, या फिर फोर्सेस कहीं पे भी हो सर, डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी प्लेटफॉर्म, क्या सर अपलायंस कभी भी सर डाउनलाइंस की बुराई चाहता है, या फिर ऐसा कुछ समथिंग होता है। अपलाइन डाउनलाइन की बुराई चाहता है? मतलब अपलाइन जैसे होता था ना, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बार होता था। हमारी राजस्थान की टीम थी, तो वो बोलते थे सर कि आप अपने भलाई के लिए सोचते हो, ये सारी चीजें, मतलब प्रोडक्ट वहां पे लेते थे ना। तो एक पर्सन था सर, हमारे राजस्थान में टीम चलती थी, तो वही पूछ रहा हूँ ओके, सर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, अगर कोई डाउनलाइन ये कह रहा है अपलाइन के बारे में कि सर आप जो भी कर रहे हो अपने भलाई के लिए कर रहे हो, तो वे आप ये कहना चाह रहे हो कि वो गलत हम्म कर रहे हैं। देखो मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, मीटिंग में जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं यार, तुम सब इंसान हो, समझदार हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी चीज बोल रहा हूँ तो आपको पता, हमें पता चल जाता है यार ये चीज हमारे लिए सही है गलत है, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ, आप एक काम करो, आप ना रोज मीटिंग में आओ, रोज मीटिंग में आओ, तो आपको ये चीज पता है कि भाई मैं अपने फायदे के लिए बोल रहा हूँ या आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। समझ रहे हो, इसमें दोनों का फायदा, नुकसान किसी का नहीं है भाई, मेरा भी फायदा आपका भी फायदा। आप काम करोगे आपको अर्निंग होगी, आप काम करोगे तो कुछ ना कुछ अर्निंग मुझे भी होगी, समझ रहे हो। दूसरा मैं आपको बोलता हूँ भाई आप अपने स्लॉट अपडेट करो। अब आपको क्या लगता है मैं अपने फायदे के लिए बोल रहा हूँ, इसमें दोनों का फायदा, आप स्लॉट अपडेट करोगे आपको भी अर्निंग होगी, आपको कहाँ से अर्निंग हो जाएगी कुछ नहीं पता, कुछ अर्निंग मुझे भी हो जाएगी, समझ रहे हो। तो कोई भी अगर हम चीज बोलते हैं ना, कोई भी अगर हम चीज बोलते हैं, हम कोई भी चीज बोलते हैं ना, तो आप पहले उसको देखा करो, अगर उसमें आपका भी फायदा तो किया करो, बट अगर आपको लग रहा है यार मेरा फायदा नहीं है, मेरा तो नुकसान है, बट ये जो बंदा बोल रहा है ना, चाहे अपलाइन है डाउनलाइन है ग्रोथ है, बट यार इसका फायदा है, मेरा नुकसान है, तो वो काम मत करना, ठीक है। आपका भी फायदा होना चाहिए, चाहे आज हो चाहे कल हो चाहे परसों कभी भी हो, तो आपका भी फायदा हो। ऐसे नहीं कि आपका नुकसान है बट दूसरे का फायदा है, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ अभी? नहीं नहीं सर क्लियर हो गया, बट ये हम लोग को नेटवर्क मार्केटिंग में ये सिखाया जाता था कि योर एक्टिव अपलाइन इज ऑलवेज करेक्ट, इसीलिए मैंने पूछा हाँ था वो सर। तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी मैं यही बोलूंगा कि यार जो एक्टिव अपलाइन है ना, तो उसी पे अच्छे से फोकस करें, ठीक है। दूसरी चीज पहले एक तो ये करें, मैं आपको सभी को बोलना चाहता हूँ, देखो अगर आप अपनी टीम को गाइड नहीं कर सकते ना, सपोर्ट नहीं कर सकते, तो मेरे भाई टीम मत बनाओ यार।
आप बेकार में दूसरे इंसान का भी टाइम वेस्ट कर देते हो। पता होता क्या है, जब भी कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है ना, बहुत भरोसे के साथ स्टार्ट करता है। ऐसे काफी सारे लोग बिजनेस स्टार्ट किया तो उन्होंने मेरे साथ टीम में किसी को ज्वाइन कराया और उनकी टीम मुझे फोन करती रहती है। जैसे कि सिंपल शब्दों में समझाता हूँ, ये मैं हूँ कि मेरे नीचे ए है, ए ने ज्वाइन करा बी को, ठीक है। अब ये बी था ना, अब ये छोड़ के चला गया, ये काम नहीं कर रहा। मैं काम करता हूँ, इसको पैसा जाता है, ये काम करता है, इसको पैसा जाता है, और ये एक्टिव नहीं है। समझ रहे हो, ये एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसा ना करें आप। तो अगर भाई काम कर सकते हो, एक्टिव रह सकते हो, तो अच्छे से काम करिए, ठीक है। और मैं तो यही कहता हूँ, कोई मेरे डायरेक्ट में बंदा है ना और वो काम नहीं करता, एक्टिव नहीं है, उसकी टीम मेरा सपोर्ट मांगती है, मैं तो साफ मना कर देता हूँ कि भाई जो आपका एक्टिव अपलाइन है, ये जिसके साथ अपने स्टार्ट किया था उससे पहले अच्छे से बात करिए पहले। अब वो बंदा फिर फोन नहीं उठाता, मना कर देता है कि मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, या कहता मुझे तो नॉन वर्क इनकम चाहिए। तो मैं अपने दिमाग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ भाई मैं ऐसा तो कुछ नहीं कर सकता, उसकी आईडी बंद करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, फिर डिसेंट्रलाइज है। बट मैं ऐसा काफी हद तक जो मेरे से करा जाता है ना, मैं बुक कर लेता हूँ। मैं क्या करा देता हूँ, या तो उसको सुपर सीट करा देता हूँ, या फिर उस पर्सन की दूसरी नई आईडी लगवा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा जो भी मेरे से करा जाता है वो सारी चीजें मैं करता हूँ, इसमें कोई गलत भी तो नहीं है। सुपर सीट समझ रहे मतलब हो, सर? सुपर सीट का सुपर मतलब ये है सीट भाई, मतलब मान के सर? चलो मेरे 5 स्लॉट है, ठीक है। मेरे नीचे कोई एक पर्सन है, ए है, ए के कम स्लॉट है, हो सकता है चाहे 4 स्लॉट हो, चाहे 3 हो, चाहे 2, ठीक है। मान के चाहे बड़े जल्द समझना, ये मैं हूँ, मेरे 5 स्लॉट है, ये मेरे नीचे बी है, बी के कम स्लॉट है, चाहे 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, जो भी। थोड़ी देर के लिए मान लेते 4 स्लॉट है, और ये मेरे 5 है। अब ए के जो नीचे पर्सन है वो ये मैं हूँ, ये ए के नीचे बी पर्सन है। अब ए तो एक्टिव नहीं है, बट ए ये जो बी है रोज एक्टिव रहता है। अब ये पर्सन क्या करता है, ये रोज मेरी सपोर्ट मांगता है, ये इसको फोन करते हैं, रिसीव नहीं करते, मेरी सपोर्ट मांगता है। अब इस ये जो है ना, इसके 3 स्लॉट है। अब एक चौथा स्लॉट अपडेट करेगा तो इसको अर्निंग जाएगी, इसको अर्निंग जाएगी, क्योंकि इसके 4 स्लॉट है। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको अच्छे से गाइड करूंगा, अच्छे से गाइड करूंगा, सारी चीजें सपोर्ट करूंगा। और इस बंदे का 5वें स्लॉट अपडेट करने की बारी आएगी, तो हम इसके 5वें स्लॉट कराएंगे ही नहीं, ये बंदा एक्टिव नहीं है। समझ रहे हो, क्योंकि ये एक्टिव नहीं है, ये अपने बारे में नहीं सोच रहा, हमारे बारे में नहीं सोच रहा, इसके बारे में नहीं सोच रहा, तो हम क्यों इसके बारे में सोचेंगे। तो मैं सीधा 5वें स्लॉट इसके अपडेट नहीं कराता, इसके कराता हूँ, ठीक है। ये इसके 5वें स्लॉट अपडेट कराएंगे तो इसका पैसा इसे नहीं आएगा, सीधा मुझे आएगा, ठीक है। अब ये बोलेगा सर आपने मेरा 5वें स्लॉट अपडेट क्यों नहीं करा। मैंने बोला भाई तू काम ही नहीं करता, तू एक्टिव ही नहीं रहता, जब पागलों की तो हम समझा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा। ये तुझे फोन कर रहा तो रिसीव नहीं कर रहा, मैं तुझे फोन कर रहा तो रिसीव नहीं कर रहा, समझ लो। तो ऐसे के साथ ऐसे ही किया जाता है। अभी क्लियर हो नहीं हुआ आपने? हाँ सर, क्लियर हुआ। बट सर मैंने ये सुना था कि अगर आप अपने अपलाइन से ज्यादा स्लॉट करोगे तो आपका अपलाइन कोई और बन जाएगा, सही बात है सर? मीन्स हाँ बन जाता है, अगर बट आपने एक अभी वन टाइम के लिए बनता है, कब तक के लिए बनता है, मतलब हमारा रिसाइकल नहीं होता। समझ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मेरे 5 स्लॉट है, अब आप में से किसी ने 6ठा स्लॉट कर लिया, ठीक, 6ठा स्लॉट कोई से भी करा, चाहे X3 करा, X4 करा, ट्रिपल X करा, X4 करा, ठीक है। अब मान के चलते मेरे ट्रक में इमरान जी ने गलती से 6ठा स्लॉट एक्टिवेट कर लिया, चाहे वो X3 हो चाहे X4 हो, कोई भी, ठीक है। तो इमरान जी का अपलाइन कोई और बन जाएगा, ठीक है। बट अब वो दोबारा इमरान जी मेरे नीचे कैसे आएंगे, या सिर्फ 6ठे स्लॉट के लिए बनेंगे, ना कि 5 सिर्फ 6ठे स्लॉट के लिए। अब जैसे मैं अपने 6ठा स्लॉट एक्टिवेट करूंगा ना, और इमरान जी का वो रिसाइकल हो जाएगा, फिर से मैं उनका अपलाइन देता हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? यस सर क्लियर हो गया सर। चलो ठीक है, और कोई डाउट क्वेश्चन? चलो ठीक है, ओके। रोशन मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ, आप बोल सकते हो, दोबारा हैंड किया था आपने। सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही भाई है सर? वॉइस ब्रेक, हाँ बोलो, आप बोलो भाई, वो बार बार वॉइस ब्रेक होने लग जाती है। अब ठीक है ना? हेलो हाँ बिल्कुल अभी ठीक है। सर, आपकी जो भाई भी नहीं आ स्टोरी रही, मैंने सुनी, नहीं आ रही है आपसे आपकी सिर्फ आवाज़। एक ही सवाल पूछना चाहता हाँ हूँ। बोलिए। हेलो सर, आपकी बोलो सक्सेस भाई बोलो। स्टोरी का मैं अगर एक आंसर, एक लाइन में आंसर मांग, मैं आपसे सर पूछ भाई रहा हूँ समझ कि में नहीं आ आपकी रहा यार। सक्सेस स्टोरी में अगर मैं एक लाइन में answer मांगूं, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, भाई समझ में नहीं, हाँ बोलिए आवाज नहीं आ बोलिए। रही सर? हाँ बोलो बोलो, जैसे आप मैं जल्दी पूछ जल्दी रहा हूँ बोलो, सर मैं कि सुनने की अगर कोशिश कर रहा हूँ आप आपको, क्या बोल रहे आपसे मैं जैसे मैं पूछ रहा हूँ सर कि आपसे मैं अगर एक लाइन में पूछूं कि आपकी सक्सेस स्टोरी, मतलब आपकी सक्सेस एक लाइन में अगर आप उसका आंसर देना चाहो तो हो। वो क्या समझ है? गए। ओके, अब एक लाइन में नहीं, मैं काफी सारे वर्ड बताने वाला हूँ जो मेरी सक्सेस का राज है, जिससे मैंने तकरीबन 1-1.5 साल के अंदर तकरीबन 20 लाख की अर्निंग की, ठीक है। मैं कैसे जीरो से लाखों की अर्निंग तो कुछ सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, कुछ ही मतलब 1 मिनट में सारे टॉपिक कवर करूंगा। सबसे पहले भाई देखो, चैलेंज आएंगे, ठीक है।
आपने देखा यार, 0 से लेकर के लाख रुपए महीना कमाने पे इतना चैलेंज है, ठीक है। अब मेरा ड्रीम है भाई, मुझे दिन का 1 लाख रुपए कमाना, समझ रहे हो। मेरे टारगेट है भाई 2022 के लास्ट तक मुझे दिन का 1 लाख रुपए कमाना। तो जब महीने का 1 लाख कमाने के लिए इतना चैलेंज है, तो दिन का 1 लाख कमाने के लिए कितना चैलेंज आएगा, ठीक है। तो वो ये चैलेंज बिल्कुल रेडी रहना भाई, चैलेंज आएंगे, चाहे आप 1 लाख कमाओ, 10,000 कमाओ, कुछ भी कमाओ, जितना ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो उतना बड़ा चैलेंज है, ठीक है। दूसरा भाई कंसिस्टेंसी, आपने एक लाइन सुनी होगी, कंसिस्टेंसी इज द की। रुकना नहीं है भाई, रोज लगातार रुको मत, अपने काम के लिए पागल हो जाओ भाई, समझ रहे हो। मैं लॉकडाउन से पहले मैंने बोला था मैं ब्लैक से कोट सेल करता था भाई, मैं मूवी बहुत देखता था, पर जब से लॉकडाउन लगा मैंने मूवी देखनी बंद कर दी। अरे सिनेमा ही होली बंद हो गया था, मैं क्या बंद करता मूवी देखनी मैं इतना सीधा कहा था उस टाइम पे। तो मैं बैक टू बैक सिनेमा हॉल बनता, तो भाई लगातार 2020 में सब कुछ बनता यार, 2020 में सब कुछ बनता, रेस्टोरेंट बंद, सिनेमा हॉल बंद, ये बंद वो बंद, घर से बाहर जाओगे तो पुलिस बजाएगी। तो एक ही ऑप्शन था भाई, घर बैठ ले पैसा कमा ले, बस पैसा कमा लो बस। तो ये सारी चीजें थी, फोकस किया, पैसा कमाया, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है भाई। किसी के भी फोन में गेम हो ना, गेम डिलीट कर देना, ठीक है। कोई सॉन्ग हो, सॉन्ग डिलीट कर देना, समझ रहे हो। फालतू की एप्लीकेशन हो सब डिलीट कर देना, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे जो काफी के सारे फालतू के लोग हैं सबको अनसब्सक्राइब कर दो, अनफॉलो कर दो। व्हाट्सएप पे कोई ऐसे लोग हैं जो तुम्हारा दिमाग परेशान करते हैं, जो हमारे नीच के अकॉर्डिंग नहीं है, उनकी अपने व्हाट्सएप पे जो स्टोरी पे जाओ उनको अनहाइड कर दो कि वो आपकी स्टोरी ना देख सके, ठीक है। वो सारी चीजें खत्म कर दो जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे भाई। अभी 2022 स्टार्ट हुआ, मेरा यही गोल है भाई, मुझे 15 से 16 घंटे रोज काम करना। मैं 8 घंटे सोऊंगा नहीं, ना मैं सोया, ना मैं सोया। मैं तकरीबन जब से लॉकडाउन हुआ था अब तक जब मेरी तबीयत खराब होती थी ना, तभी मैं 8 घंटे सोता था, 8 के 9-10 घंटे सो जाता था तब तो, वरना मैं 8 घंटे कभी नहीं सोया। 6 घंटे 7 घंटे बस। तो आप लोग भी यही टारगेट रखना, 6 से 7 घंटे सोना, इससे ज्यादा नहीं सोना, ठीक है। ये नहीं कि 8 घंटे सो गए, 9 घंटे 10 घंटे, भाई फिर आप ज्यादा मेरे नहीं बन पाओगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी, टीम बनती रहेगी, बिखरती रहेगी, बनती रहेगी, बिखरती रहेगी। ये अगर मैं ये सोच लूँ ना यार, ये जो मेरी टीम में 4-5 लोग हैं ना जो बढ़िया काम कर रहे हैं, जैसे कि इमरान जी, साकिब जी, भाई ये तो बने रहेंगे भाई। भाई ऐसे लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे भाई, आपको अपने आप को मजबूत बनाना है बस। ना तो अपने अपलाइन पे डिपेंड रहना, ना अपनी टीम पे, ना तो ये इस पे भरोसे बैठना भाई रिहान सर भाई जबरदस्त ट्रेनिंग दे रहे हैं यार, इनका साथ बना रहा ना भाई, हम तो 2022 में भाई आग लगा देंगे यार। ये जो मेरी टीम में पर्सन है ना यार, ये बड़ा जबरदस्त है यार, ये 2022 के अंदर मुझे करोड़पति बना के ही मानेगा, ठीक है। तो ये गलत फहमी ना पाने। आप अगर जो भी हो ना, आप अपनी वजह से बनो। आज अगर मैं यहाँ तरह पहुंचूं तो भाई अपनी वजह से, ना अपने अपलाइन की वजह से, ना अपने डाउनलाइन की वजह से, समझ लो। आप जाओ जो भी आगे करोगे वो आपकी वजह से होगा, ठीक है। टीम बनती रहेगी, बिखरती रहेगी। किसी भी पर्सन को ये मत समझना कि यार ये बंदा जिंदगी भर मेरे साथ बना रहेगा, आते रहेंगे जाते रहेंगे, समझ लो। जैसे अभी आप देखते हो ना, ये काफी सारे कोर लीडर्स हैं, इन लोगों से जो कोर लीडर्स ग्रुप में ऐड है ना, तो तकरीबन 15 लोग, ये 15 वो लोग हैं जो मेरे जिनसे मेरा काफी ज्यादा लगन है, इनसे मेरी रोज बात होती है, फोन पर अच्छे से बात होती है, ठीक है। बट अगर मैं ये गलत फहमी पाल लूँ ना यार, ये 15 लोग जिंदगी भर मेरे साथ बने रहेंगे, तो भाई मुझसे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, समझ लो। तो ऐसे लोग काफी सारे आए हैं और काफी सारे गए, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना कि तो जिसको कामयाब होना है ना, वो हमारे साथ बना रहे। जिसको कामयाब नहीं होना वो भाई निकल जाएगा टाइम से पहले, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, हार्ड वर्क करना, ठीक है। स्मार्ट वर्क में हार्ड वर्क ढूंढना है, ना कि ये कि सिर्फ लगे पड़े हो। तो ये तो देख लो सही कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो। भाई मान के चलो आप क्या कर रहे हो, आप कहीं रोड पे खड़े हो, ठीक है। इधर दिल्ली है और इधर है मेरठ। आप यहाँ पर खड़े हो, आप बोलो मुझे दिल्ली जाना है, और आप मेरठ की तरफ निकल रहे हो, आप दिल्ली पहुंच ही नहीं पाओगे भाई। पहुंचोगे तो बहुत लंबा यू टर्न लेकर के तब आओगे, जब तक का बहुत टाइम निकल जाएगा, समझ लो। तो पहले कोई भी चीज कर रहे हो, ये देखो क्या ये चीज सही है नहीं है, सही है तो उसको पहले तो स्मार्ट वर्क करना है, और स्मार्ट वर्क के अंदर हार्ड वर्क ढूंढना, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ हार्ड वर्क करो, जैसे कि मैं बात करूं, मैं MLM कर रहा था, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा था, बहुत दूर दूर भाई, दिन में 10-10 किलोमीटर पैदल चलते थे। क्या कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे थे। क्योंकि हमें स्मार्ट वर्क के अंदर हार्ड वर्क ढूंढना है, समझ रहे हो। क्योंकि आप जो अमीर बनोगे स्मार्ट वर्क से ही बनोगे, स्मार्ट वर्क के अंदर हार्ड वर्क ढूंढना, ठीक है। अभी स्मार्ट वर्क क्या है, जो भी अब हम काम करें स्मार्ट वर्क है, इंटरनेट से लोग रिक्रूट करना, प्लान दिखाना, ज्वाइन करना। अब इसके अंदर हार्ड वर्क ढूंढा, हार्ड वर्क क्या कर सकते हैं, हम अपने काम की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। जो भी मैंने आपको बातें बताई ना कि प्रोफाइल को बिल्ड करना, फॉलो को मैसेज करना, ये करना वो करना, उस काम को स्पीड बढ़ा दो, वो आपका हार्ड वर्क है, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, 1 घंटा रोज अर्निंग करनी है। जब 2021 स्टार्ट होता ना, मैंने तभी ये डिसीजन लिया था यार मैं 1 घंटा रोज अर्निंग करूंगा, और 2021 में मैं नहीं कर पाया, बीच में काफी सारी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। तो आपको ये करनी है, अभी से डिसीजन बना लो कि 1 घंटा रोज अर्निंग करनी है। और जो भी गलती करते हो ना उसको नोट कर लिया करो कि ये गलती मैंने कही, ये गलती कल से नहीं होगी।
कुछ भी हो जाए, ये गलती कल से नहीं होगी। ये नहीं कि जो गलती आज कर रहे हो वही कल कर रहे हो, जो कल कर रहे हो वही परसों कर रहे हो, गलती पे गलती करे जा रहे हो। समझ रहे हो? जो गलती करो उन गलतियों को इंप्रूव करो, और रोज 1 घंटा रोज लर्निंग करो, ठीक है। अपलाइन के भरोसे नहीं बैठना, डाउनलाइन के भरोसे नहीं बैठना, जो करना खुद से करना। जो भी है छोटी मोटी चीजें कुछ भी है यार, बीएससी बाय करना, ये करना वो करना, अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाना है। आपको ऐसा करना है क्या क्या आपका अपलाइन छोड़ के चला जाए। आपने कभी नहीं देखोगा, आप में से सब लोग जानते हैं मेरा अपलाइन का नाम रोशन है, आपने कभी भी नहीं देखोगा रोशन जी इस मीटिंग में आते हैं, या मैंने बोला यार ये मेरा अपलाइन रोशन जी आज ये ट्रेनिंग करेंगे। समझ रहे हो? क्योंकि भाई मैंने अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाया, मैं कभी टीम के भरोसे नहीं बैठा। जो भी पैसा कमाना ना यार खुद से कमाएंगे, जो भी अर्निंग करिए। अच्छा जो भी हो ना आपकी वजह से हो वैसा, तो समझ रहा हूँ, ये नहीं कि अभी सारा पैसा मैं ही कमा रहा हूँ, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इस चीज से अंदाजा पता चलता है कि इंसान ने मेहनत की, उसकी डायरेक्ट में ज्वाइनिंग, उसके डायरेक्ट में ज्वाइनिंग पता चल जाती है भाई। अगर डायरेक्ट में ज्वाइनिंग ज्यादा है तो हाँ भाई बंदा मेहनत कर रहा है भाई, सारी चीजें खुद से, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा मैंने आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आप लोगों की वजह से भी मैंने काफी अर्निंग की। मतलब ये समझ लो 80-90% जो मैंने अर्निंग की वो मैंने टीम की वजह से की। मैंने आज अगर आप देखते हो ना भाई 6.5 लाख 7 लाख की अर्निंग है, इसमें से कम से कम 80-90% जो अर्निंग है वो टीम की वजह से ही है। बाकी जो 10 या 20% अर्निंग है वो मेरे सेल्फ मैन है, तो वो मैंने खुद से की, ठीक है। तो ये सारी चीजें, पर्सनल ज्वाइनिंग पे भी ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। पर्सनल ज्वाइनिंग को रुकनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, चाहे कम हो जाए रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, जबरदस्त तरीके से काम करना, ओके। और कोई भी ऐसी चीजें होती है ना, कोई भी नेगेटिव चीज होती है ना, वो अपने अपलाइन से डिस्कस करना। और मीटिंग में ये नहीं कि कोई नेगेटिव बात आप मीटिंग में डिस्कस कर रहे हो, अपने अपलाइन से पर्सनली आप फोन पे सारी चीजें क्लियर करना, ठीक है। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ बताना चाहता है तो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैं एक बात और बोल रहा था कि मेरा क्या ड्रीम था, ये जो मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई ना, मेरा ये ड्रीम था कि यार ये जो स्टोरी होगी ना, पहले मैं सोचता था तकरीबन स्टार्टिंग में सोचा था जब मैंने बीएससी स्टार्ट किया था, तब मेरे माइंड में चीज थी कि यार मैं अपनी स्टोरी स्टेज पर सुनाऊंगा मैं। और मैंने सबको डिजाइन किया था कि यार मेरी जो स्टोरी रहेगी 3 घंटे की रहेगी, और मैं अपनी पूरी जबरदस्त तरीके से मैं सिखाऊंगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, स्टेज पे कभी पहुंचेंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से सिखाएंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और बोलना चाहता हूँ, आप लोग सिंपल क्या करना, मेरे अंदर जो चेंज आया ना वो एकदम से भी आया और धीरे धीरे भी आया। आपको लग रहा होगा यार साल भर पहले, 1.5 साल पहले, मैंने आपको 4 साल पहले स्टोरी सुनी कि 4 साल पहले मैंने एमएलएम स्टार्ट किया था। आपको क्या लग रहा है मेरी जिंदगी 4 साल पहले बदलनी स्टार्ट हुई? नहीं भाई, 2 साल तक मैंने स्ट्रगल किया, ठीक है। उसके बाद जब मैं ऑनलाइन फील्ड में आया था, पैसा कमा रहा था, उड़ा रहा था, ठीक है। आपको चेंज पता कहाँ से दिखेगा? आपको दिखेगा बीएससी, जब ये बीएससी लॉन्च हुआ था वो जून में, आज से 7 महीने पहले। आपको चेंज कैसे दिखेगा? आप सिंपल क्या करना चाहिए, लोगों की ना पर्सनैलिटी से पता चल जाता है यार ये कितनी अर्निंग कर रहे हैं, ये कितना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। आप सिंपल क्या करना है, जितने भी टीम में लोग हैं ना, जैसे कि साकिब जी है, मैंने अपनी तो भाई मैंने डिलीट कर दी थी, मैंने अपनी हाईलाइट में मैंने डाला हुआ था। आप साकिब जी की प्रोफाइल पे जाना है, एसके करोड़ी में, ठीक है। प्रोफाइल पे जाने का उन्होंने हाईलाइट पे मेरे वेबिनार की रिकॉर्डिंग डाली हुई है कि मैं पहले कैसे दिखता था 6 महीने पहले। मैं 6 महीने पहले काफी पतला था, मैं बहुत पतला था, चेहरे पे कोई चमक नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अब मैंने क्या किया, 6 महीने पहले, आप सबको याद होगा मैंने एक बात बोली थी, मैंने छत पे मीटिंग करता था उस टाइम पे, मैं छत पे मीटिंग करता, मैंने एक बात बोली थी कि 6 महीने के अंदर मैं अपना 10 किलो वेट बढ़ा दूंगा। मैं काफी पतला था, मेरा उस टाइम पे वेट था वो 55 था, 55 किलो था, और काफी कमजोरी रहती थी मुझे। और उस टाइम पे पर एक बार मुझे बुखार हो गया था काफी ज्यादा, तो तबीयत खराब हो गई थी। मैंने एक गोल बनाया भाई, मुझे 6 महीने के अंदर मुझे 10 किलो वेट बढ़ाना, और मैंने बढ़ाया भी, ठीक है। वेट कैसा बढ़ा भाई? मैंने डाइट पर ज्यादा फोकस किया, ठीक है। डाइट पर ज्यादा से ज्यादा मैंने फोकस किया, मैंने जिम स्टार्ट की, डाइट को फोकस किया, वो सारी चीजें मैंने लेनी स्टार्ट की जिससे भाई मेरा वेट बढ़ सके। फिर मेरा वेट बढ़ गया, ठीक है। जा करके देखना भाई मैं 6-7 महीने पहले मैं कैसा दिखता था, बहुत पतला था, बोला भी नहीं जाता था, चक्कर आते रहते थे, तो ये सब कंडीशन थी मेरे, ठीक है। तो अपने आप को इम्प्रूव किया, सारी चीजें हुई, ओके। अच्छा कुछ बोलना चाहते हैं आप? मैं अपना माइक ऑन किया आपने? हाँ हाँ जी। मैंने माइक किस वजह से ऑन किया, एक्चुअली क्या है ना, उस टाइम पे पता फेस थोड़ा वी कट में था जब हमने स्टार्टिंग की करी हाँ थी, और अभी ऐसा ओके। दिख रहा है थोड़ा सा फेस। बस मसला वही है, हाँ मैं पहले एकदम थोड़ा बिल्कुल। से देखोगे पता लग जाएगा कैसे थे, बोलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बिल्कुल देख लेना, बिल्कुल अजीब सा था मैं, काफी पतला था मैं, बिल्कुल सांवला सा था मैं ना। हर जगह जब इंसान पैसा कमाता है ना तो हर चीज पर फोकस करता है। अब मैंने पैसा कमाना स्टार्ट किया, मैंने, आप देखोगे उस टाइम में सांवला सा था, अब मैं बिल्कुल गोरा हो चुका हूँ। आप देखोगे ना, मैं भाई काफी यूज करता हूँ मैं भाई, अगर आप यकीन नहीं करोगे, मैं महीने में कम से कम 25 से 30 हजार रुपए ना अपनी पर्सनैलिटी पे खर्च करता हूँ कि भाई मुझे बॉडी बनानी है, मुझे अच्छी हेल्थ लेनी है, अच्छी क्रीम यूज करनी है, अच्छा फेस वॉश यूज करना, जबरदस्त तरीके से जो भी चीज हो। आप देख लेना, मैं बिल्कुल सांवला था, मैं बिल्कुल ऑलरेडी, ये 3-4 लोग मुझे मुझसे फिजिकल मिल चुके हैं, इनको पता है आज मैं कहता हूँ, ठीक है। इस टाइम पे मैं ऐसा नहीं था, ठीक है। सारी चीजें देख लेना अपने ऊपर, तो पैसा कमाते हैं हमें अपने ऊपर खर्च भी करना चाहिए। हम पैसा क्यों कमा रहे हैं, हम क्या करना है पैसे का? तो पैसा अपने ऊपर खर्च कीजिए, क्योंकि जो दिखता है भाई वही बिकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं।
तकरीबन 25-30 हजार रुपये महीने के मैं अपने ऊपर खर्च कर देता हूँ कि मुझे क्या खाना है। अच्छा काफी मतलब 6-7 महीने साल भर पुरानी बात बताऊँ, और कोई भी चीज खरीदनी होती थी ना तो 10 बार सोचना पड़ता था यार ये ले ना ले, बट आज 500 हजार रुपये दिन के ऐसे उठा देता हूँ। कभी ये खाना वो खाना, उल्टी सीधी चीजें नहीं कि बर्गर खाना, ये भाई ये चीज मैंने बंदी कर दी। कम से कम भाई ये समझ लो 1 साल हो गया इस बात को, शायद 8-9 महीने 1 साल हो गया मैंने 1 साल में बिल्कुल भी कोई पिज्जा नहीं खाया। खाया भी होगा तो कोई ना के वरना कोई मैंने बर्गर खाया, ना मैंने कॉफी पी है, ना मैंने चाउमीन खाई है, ना मैंने ये खाया, कुछ नहीं खाया भाई। अगर जो भी 6 महीने 1 साल से जो भी चीजें खाता हूँ वो ऐसी चीज है जिससे मेरा वेट बढ़े, जिससे मेरी हेल्थ अच्छी हो, वो सारी चीजें ठीक है। चलो कोई नहीं, बाकी ठीक है मीटिंग को एंड करते हैं, बाकी सारी चीजें आप लोग चेक करना जबरदस्त तरीके से करते हैं। ओके अच्छा 1 मिनट मैं एक बार चैट बॉक्स में देख लेता हूँ, मैंने देखा नहीं किसी ने क्या लिखा क्या है। बहुत हार्ड वर्क, ओके। इंशाल्लाह बने रहेंगे। ओके 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 बिल्कुल बिल्कुल सर फोर डिस्कशन ओके बिल्कुल बिल्कुल। चलो कोई नहीं, सभी लोग कुल मिलाकर के ये बात बोलना चाह रहे सर आपकी स्टोरी काफी जबरदस्त थी, आपने काफी हार्ड वर्क किया, आपने काफी मेहनत की है। देखो मेहनत बिना मेहनत के कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आप लोग को ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा कि भाई अगर महीने का 1 लाख कमाना है तो कितनी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। आप कभी भी ये मत समझ लेना कि 1 लाख रुपए ऐसे आ जाएगा भाई बैठे हुए। स्ट्रगल होता है, मेहनत होती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। बट इस चीज की गारंटी है जो मैंने 1 साल में किया वो तुम 6 महीने में कर सकते हो, ठीक है। अभी आप लोग देखते हो यार BONC में मेरी जो अर्निंग है ना, मेरी तकरीबन 7 लाख की अर्निंग है। कितने महीने में? 7 महीने में, ठीक है। तो आप लोग क्या 7 महीने लगेंगे? 7 लाख में नहीं लगेंगे। आपको जो भी मैं सारी चीजें सिखाता हूँ ना, ये सारी चीजें अगर आप सीखोगे अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे, आप बहुत जल्दी कर सकते हो, बहुत जल्दी कर सकते हो, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग तकरीबन 1.5 घंटे की रहेगी, इसको आप दोबारा देखना भाई, दोबारा देखना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी मेरी प्ले लिस्ट है उसको देखना, जो भी मैं कोर्सेज देखता हूँ, जो भी मैं कोर्सेज आपको देखता हूँ उनको अच्छे से देखना, ठीक है। जबरदस्त तरीके से करते हैं, जबरदस्त तरीके से धमाका करेंगे। और कल जो मीटिंग रहेगी इमरान जी की रहेगी, परसों सैटरडे को करूंगा या मंडे को करेंगे, संडे को हमारी मीटिंग नहीं होती है। परसों सैटरडे को एक जबरदस्त मीटिंग होगी, बहुत ही जबरदस्त मीटिंग होगी। मैं आपको बताने वाला हूँ जो 900 लोग हैं ना, इनके साथ हम ऐसा क्या करेंगे, आपको अपने आपकी इनकम कम से कम 2 गुना हो जाएगी, कम से कम। आप चाहो तो 3 गुना भी कर सकते हो, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी कर सकते हो, बट कम से कम आपकी इनकम 2 गुना होने वाली है, ठीक है। आपकी इनकम जो भी थी पहले मैटर नहीं करता, चाहे आप महीने का 50,000 कमाते हो, 1 लाख कमाते हो, बट जो अभी जो मैं मीटिंग करने वाला हूँ ना सैटरडे को, उससे आपकी इनकम कम से कम 2 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो उस मीटिंग को भी आप गलती से भी मिस ना करना, ठीक है। तो चलो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, मीटिंग को एंड करो, ठीक है। मेरे पे भी बोला नहीं जा रहा भाई, मैं 1.5 घंटे लगातार बोल रहा हूँ, मैं 1.5 घंटे से बोला नहीं जा रहा, प्यास लग रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। पानी पियेंगे, थोड़ा बहुत और काम करेंगे, 12-1 बजे तक सो जाएंगे। लाओ भाई पानी दे दो लाओ। चलो कोई नहीं, ठीक है, मैं एंड करता हूँ। चलो ठीक है।